तो वहाँ कैसा था माहौल? तो बहुत अच्छा था। वहाँ पे ना एक राम मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे अकेली राम जी की मूर्ति है जबलपुर में, आपको कहीं से भी दिखेगी, वो इतनी बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। एंड इट एक्चुअली आई हैव टू क्लाइम लाइक 200-300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के, एंड देन देयर इज दिस मंदिर। इट्स अ ब्यूटीफुल मंदिर। मतलब वो हम छोटे होते थे तो वो फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता था कि आज चलते हैं, शाम को निकल जाते हैं। पेरेंट्स को कई बार नहीं भी बताते थे, मस्ती करने के लिए चले जाते कि चलो फ्रेंड्स है, सारे घूमते फिरते चले जाते हैं। कल परसों मैं एक रील देख रही थी, किसी ने कहा कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। Nobody is, I guess, satisfied or wherever you are, you should just enjoy that time। और जिथे भी रह रहे हो उस चीज़ ਨੂੰ चेरिश करो कि यार जो आज अपने कोल है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने उन्हें बुलाया, we did that CPR to him and he was started breathing। The moment he started breathing, हम quickly उन्हें लेके गए, गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल लेके गए। And the moment he reached down to hospital, डॉक्टर्स ने यही बोला कि थोड़ा सा भी और लेट होते ना, so he was gone। So जब हम वापस आए नेक्स्ट डे, 2-3 दिन बाद, जब उनकी फैमिली से मिले तो उनकी छोटी बच्ची होती थी इतनी सी, she used to call me दीदी दीदी ऐसे करके। So she was like दीदी मम्मा, मतलब she was crying and she hugged me and she's like कि दीदी थैंक यू, आपने उस दिन ये किया। नहीं, और ये बहुत बड़ी बात है, पता है कि लोग डरते हैं, राइट, कि किसी के हाथ लगाने में कुछ हो जाए, कि हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, है ना। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं क्या होगा। बट ही वाज वेरी काम, वेरी शांत। लेकिन आपने सोचा होगा ना कि मैं क्यों बुलाऊं, वो बुलाएगा मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, बट नेचुरली वो बोलेगा अच्छा तुम कौन हो भाई, क्या मैं साक्षी हूँ, तुम्हें पता नहीं। नहीं, बट ऑफ कोर्स उनकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी से भी नहीं है। आई वुड से इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, बट उनका कंपैरिजन आई वुड से तो और कोई नहीं स्टार कभी। बहुत सारे, बिपाशा मैम थे, अनुष्का मैम थे, शाहरुख सर थे। कमिंग पता है क्या निखिल, ये भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपने सेम इंडस्ट्रीज़ में काम किया होता है, आपको हर किसी का पता है। मैंने एविएशन में करा है, हम दोनों ने रिटेल में भी करा है, सारी चीज़ें समझ में आती है। जब आपको किसी का प्रोफाइल पता होता है ना तो क्लैशेस कम होते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि यार लेट है या जल्दी आ रहे हैं, क्या होगा कैसे नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत होगी, वो चीज़ें टचवुड बहुत अच्छी चली। और वैसे भी वो मतलब एज अ मेल ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। हाय साक्षी। हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले ना मेरे को एक चीज़ बड़ी दिमाग में आई कि जब आप एविएशन में थे, है ना, वो अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करते हो आप जब आप वो लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करते हो ना वो हंसी कैसे रोकते हो? मेरे को मतलब कि वो इतना कंट्रोल करके खड़ी होती है ना वो, मैं लेकिन मेरे को कई बार लगता है कि यार इट्स इम्पॉसिबल कि वो, और लोग ना ऐसे देख रहे होते हैं कि हंसी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग अपने आप ही इतना हंस रहे होते हैं, हमें आदत हो जाती है, बिकॉज हम एवरीडे वो चीज फेस कर रहे होते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल थिंग, तो हम हंसेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज हम कहीं ना कहीं सेफ्टी से रिलेटेड लोगों को चीजें बता रहे हैं। उस चीज में हम ही मजाक उड़ाएंगे इस चीज का, तो पीपल विल नॉट टेक इट सीरियसली एनीवे। तो मुझे लगता है हमें हंसी कभी आई नहीं यार, मतलब कभी सोचा ही नहीं उस पर्सपेक्टिव से कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं मजाक नहीं, लेकिन वैसे आपने कभी पूछा अपने जो आपके मेंटोर थे उनसे कभी सवाल ये कि कैसे करें इसको, मतलब कि लोग, क्योंकि बिकॉज अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं लोग वहाँ बैठ के, मैं लोगों को देख रहा होता हूँ ना, मैं भी बैठा होता हूँ तो मैं आराम से बैठा होता हूँ, लेकिन लोगों के एक्सप्रेशन बड़े होते हैं, एंड सम ऑफ देम तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं वो लोग बनानी। इट्स लाइक अ वियर्ड फीलिंग, बट मे बी हमारा आई कॉन्टैक्ट उन क्लाइंट्स की तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि हम उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो डाइवर्जन नहीं है। हमारा काम यह है कि हमें सेफ्टी से रिलेटेड सब कुछ बताना है, तो हमारा ध्यान सिर्फ वहीं रह जाता है, उतना फोकस्ड होकर काम करते हैं अपना और खत्म हो जाता है। तो मैं भी अगर आई कांटेक्ट हो और उनकी तरफ नजर चली जाए तो शायद हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचाएं या वो हंसी आ जाए कहीं चेहरे पे। आई गेस कभी ऐसा हुआ नहीं, टचवुड मेरे साथ। सही बात है। और ना दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू विद सम, लगा लो कि एविएशन इंडस्ट्री बैकग्राउंड से, है ना, तो वो पहले दिन की फीलिंग कैसी थी, यू नो, कि आज सुबह फ्लाइट करना है मुझे? ओह, इट वाज अमेजिंग बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रू। मतलब जब मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, देयर वाज माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने एविएशन में मतलब ऐसे कोर्सेज जैसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ फ्रैंकफिन है,
वैसे उन्होंने लुधियाना से कहीं से कोर्स स्टार्ट किया था. आई जस्ट मेट हर मदर कुछ दिन पहले, ऐसे ही मेरे स्टार्ट करने से पहले. एंड उनसे मेरी बात थी, मैंने कहा आंटी जी सिमरत नहीं है, हर नेम वाज सिमरत. आई वाज लाइक सिमरत नहीं आई. तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ना कोर्स स्टार्ट किया कुछ ऐसा एयर होस्टेस का. सो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कुछ सुन के. मैंने कहा बहुत अच्छी सी इंडस्ट्री होने वाली है, कुछ अलग होगा शायद यहाँ पे, क्योंकि सुनते थे हम, देखा था, बट उतना एक्सपोजर से नई चीज़ों को समझ पाते थे उस एज पे. आई वुड से आज हर किसी को पता है, हर कोई ट्रैवल कर रहा है तो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है. बाय देन उस टाइम पे उतना नहीं था. देन पीपल आर नॉट दैट कन्वीनियंटली नई चीज़ों को यूज़ कर पाते थे. तो मुझे लगा कि यार कुछ अलग है, मतलब ये आई शुड ट्राई. और उसमें ना बूम था इंडस्ट्री. एग्जैक्टली. तो आज वो चीज़ें नहीं है, मतलब आई वुड से पहले से थोड़ी सी कम हुई है. उस टाइम पे बहुत, उस समय तो इतना क्रेज था ना, मतलब कि अरे किंगफिशर आ रही है ना, जेट है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, मतलब कि कितनी कंपनीज थी, और हर कोई कह रहा है कि नहीं यार यहाँ से वहाँ चलते हैं ना, और फ्लाइट में जाएंगे. उस समय लोगों को एक्साइटमेंट होती थी फ्लाइट्स की ना, बिकॉज वो एनीवे हमारे टिकट साइज से थोड़ा सा बाहर होता था. बिल्कुल. हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था. लोगों को लगता था कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा, हम अलग से जाएंगे, ऐसे 2 घंटे में आपने कहीं भी कहीं पहुंच जाना है. सो इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग उस टाइम पे. तब फिर मुझे लगा कि चलो आई शुड ऑल्सो डू समथिंग. तो व्हेन वी शिफ्टेड टू चंडीगढ़, तब मैंने सोचा कि यार मैं भी फ्रैंकफिन वगैरह कुछ ज्वाइन करती हूँ. बिकॉज बाय देन मैंने सोचा कि शायद ये मैंडेट होता है, लाइक अ कोर्स काइंड ऑफ थिंग. दिस इज लाइक अ मैंडेटरी थिंग टू गेट इनटू द एविएशन इंडस्ट्री. But it is not like that. Just a message to everybody around who all are trying for getting into aviation industry. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई कोर्स करके ही जाना है इस इंडस्ट्री में. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अगर आपने एटलीस्ट +2 किया हुआ है, यू कैन अप्लाई फॉर द डोमेस्टिक एयरलाइन. सबके वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, आप डायरेक्टली जाते हो वहाँ पे, आप अप्लाई करते हो, आपका थ्रू हो जाता है. देयर आर फ्यू राउंड्स यू हैव टू गो थ्रू इट. वो आपका होता है, यू आर गुड टू गो. ये दे कैन जस्ट हायर यू इफ दे एक्चुअली फील कि यू डिजर्व. और वो खुद ट्रेन करते हैं फिर. तो वो खुद ट्रेन करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है, बहुत बच्चों को आज लगता है कि हमें शायद एक कोर्स करना ज़रूरी है टू गेट इनटू दिस, बट ऐसा कुछ नहीं है. तो एनीवन हु वांट्स टू गेट इनटू एविएशन और एनी एयरलाइन, दे कैन जस्ट गो स्ट्रेट अवे. तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे. आई थॉट कि शायद ये मैंडेट है, तो मैंने फ्रैंकफिन से कोर्स किया. कोर्स करने के बाद अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था. फ्रॉम 34, या तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कोर्स. आई जस्ट गॉट टू नो देयर इज सम वॉक इन इंटरव्यू ऑफ स्पाइस जेट, सो आई जस्ट थॉट ऑफ ट्राइंग इट वंस. लाइक हो जाएगा तो अच्छा है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं. यू नो, एक तो पहली चीज योर हाइट इज गुड, तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट था वो, है ना, बिकॉज आजकल इंडिया में लड़कियों की हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती है ना, तो योर हाइट इज गुड, है ना, तो वो पहला प्लस पॉइंट तो आपको मिल ही गया होगा वहाँ पे, है ना. एंड आई समहाउ फील कि मुझे लगा कि शायद मैं ये कस्टमर सर्विस में कुछ बेटर कर सकती हूँ, तो शायद इसलिए मैंने अपेयर किया. गई इंटरव्यू में, टचवुड फर्स्ट इंटरव्यू था, आई गॉट थ्रू विद दिस, और तब से फिर फ्लाइंग शुरू करी. 2010 से 2013 तक करी. एवरीथिंग वाज गुड. हम थोड़ा ऐसा चलते हैं, आप एकदम फ्लाइट नहीं लेते, थोड़ा पीछे चलते हैं. चलो ठीक है. बचपन कहाँ बीता? जैसे कि मेरे फादर ही वाज इन आर्मी. ओके. सो बचपन मेरा अलग अलग सिटीज में बीता मेजॉरिटी टाइम, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरी. योर बोर्न सिटीज? आई वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, बट जस्ट बॉर्न वहाँ पे, क्योंकि उसके बाद कभी रहे नहीं. कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि तब वी वर इन वेकेशन, तो मेरी वहीं पैदाइश हो गई. बट पापा आर्मी में थे, तो फैमिली कभी गांव में रही नहीं. तो हम अलग अलग सिटीज़ में जाते रहे, यहाँ वहाँ रहते रहे. एवरी 3 years यू नो दैट आर्मी पीपल गेट अ ट्रांसफर एवरी 3 years. तो हम आधी दुनिया पापा ने घुमा दी, जो रहती थी वो एविएशन ने घुमा दी. तो मतलब ऐसे चलता गया. तो पापा ने क्या क्या घुमाया? ऐसे ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मतलब कुछ कहाँ से होश याद है? अगर मुझे थोड़ा सा याद है, जो धुंधला सा, कि मैंने कब थोड़ा सा रियलाइज करना शुरू किया कि हम घूम रहे हैं या देख रहे हैं दुनिया में अलग अलग सिटीज हैं. देयर वाज पुणे. ओके. पुणे वाज द फर्स्ट प्लेस आई रिमेंबर. Oh, it's a beautiful place. It's a neat and clean and people are so kind. Yeah, मतलब अलग है. मुंबई से ज्यादा अच्छी लगता है मुझे. बहुत बेटर. मुंबई पीपल आर लाइक वेरी भसड़ में सब चल रहा है, सब दौड़ रहे हैं, उनका पास टाइम नहीं है. पुणे थोड़ा सा शांत है. पुणे इज लाइक वेरी काम प्लेस एंड पीपल आर वेरी नाइस देयर. बट वो बचपन था, इतना नहीं पता था. बट अगर धुंधली याद रखूं कि हाँ कोई एक ऐसी सिटी थी जो मुझे याद है, जो मौका मिले तो पुणे में ही बस जाऊं जाके, है ना. हाँ, मतलब इट्स नॉट अ बैड सिटी टू ऑप्ट फॉर. हाँ, मतलब ऑफ कोर्स स्टेइंग इन चंडीगढ़ और फिर हमें एक ऑप्शन लेना पड़े तो मेरे लिए थोड़ा टास्क हो जाएगा. चंडीगढ़ इज लाइक द ब्यूटीफुल सिटी, आई वुड से. थोड़ी सेटल है. हाँ, ये जो लोग एक्सपोजर ढूंढ रहे हैं शायद उनके लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप वो लोग आके रह सकते हैं जो
लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर चुके हैं और अब जाके आई एम नॉट सेइंग कि लोग यहाँ अच्छा नहीं कर रहे, आई होप यू गेट इट, लाइक यू नो इफ यू हैव योर सेटल्ड बिजनेस और सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव डन और अब आप आके बस चिल एक रेगुलर लाइफ जीना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट सिटी यू कैन ऑफर। तो और कौन सी सिटी याद है पुणे के अलावा जहाँ स्कूलिंग स्टार्ट? जबलपुर, ओके, इलाहाबाद, जबलपुर में मेरी मेमोरीज बड़ी अच्छी रही। ओके, कौन सी क्लास में थे उस समय? आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड पे। ओके, या तो वहाँ कैसा था माहौल? तो बहुत अच्छा था। वहाँ पे ना एक राम मंदिर है, ओके, बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे अकेली राम जी की मूर्ति है जबलपुर में, आपको कहीं से भी दिखेगी, वो इतनी बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। एंड इन एक्चुअली आई हैव टू क्लाइम लाइक 200-300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के एंड देन देयर इज दिस मंदिर। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल मंदिर। मतलब वो हम छोटे होते थे तो यू नो वो फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता था कि आज चलते हैं, शाम को निकल जाते हैं, पेरेंट्स को कई बार नहीं भी बताते थे, मस्ती करने के लिए चले जाते कि चलो फ्रेंड्स है, सारे घूमते फिरते चले जाते हैं। तो वहाँ पे बड़ी अच्छी मेमोरीज रही हैं। मतलब आई हैड। और वो कौन सी क्लास तक? 6 से लेके 3 साल भाई, रेगुलर 9th। या तो उसके बाद हम बठिंडा शिफ्ट हुए थे। ओके, माय डैड की लास्ट पोस्टिंग थी वो, जब आप 10th में थे? जब मैं 10th में थी। ओके, सो बठिंडा हम लोगों ने वहाँ फाइनली आप तो पुणे में शिफ्ट होने का टाइम आया था। मुझे लगता है यू वोंट बिलीव, जब हम बठिंडा शिफ्ट हुए माय होल फैमिली वाज सो एक्साइटेड बिकॉज कमिंग फ्रॉम सरदार फैमिली ना ਹੁੰਦਾ है ना कि यार ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੱਲੀਏ और ਉਹ सेगमेंट कदे देखा नहीं, इदा लगता ਸੀ ਵੀ नहीं यार हर बारी इधर उधर रहे बट पंजाब ने टच अपनी जगह पे आ रहे हैं ना। बट जब हम यहाँ आए तो हमें लगा, मतलब बठिंडा हम जब शिफ्ट हुए हमें लगा वाओ, हमें तो सब तरफ पंजाबी बोल रहे हैं लोग और सब तरफ बहुत अच्छा चल रहा है। सो इट वाज वेरी गुड। फिर डैड ने डिसाइड किया, हमारा वहाँ मन लग गया तो डैड ने डिसाइड किया चलो यहीं सेटल होते हैं। ओके, तो हमने घर वर सब वहीं बठिंडा में बनाया। बना दिया। इट्स अ नाइस प्लेस बठिंडा भी। इट्स लाइक स्लो, है ना? स्लो, या पीपल आर लाइक लिटिल ऑर्थोडॉक्स टिल टुडे, आई वुड से। बहुत फर्क है। बिल्कुल, लेकिन वो आपकी फैमिली में नहीं होगा ना, बिकॉज योर फादर इज अ बैकग्राउंड आर्मी, है ना, उनके पास क्या एक्सपोजर, वो एक्सपोजर है, तभी तो यू नो एविएशन में जाने दिया, राइट, है ना, और इतना सपोर्ट किया फैमिली ने। तो जब 10th में आप पहुंचे और +1 +2 में फिर क्या स्ट्रीम थी? कुछ नहीं किया मैंने पढ़ाई में, आई वाज वेरी बैड। मतलब आई एम सेइंग इट अप फ्रंट कि मैंने पढ़ाई में आई वाज इन नेवर यूज्ड टू एंजॉय दैट, यू नो। मुझे ऐसा होता था कि ठीक है चल रहा है टाइप्स, पार कर लेते हैं किसी तरीके से। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हाँ, मुझे ऐसा रहता है, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सिंगिंग का थोड़ा शौक था, तो मुझे ये था कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ। मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मुझे लगा कुछ इस तरह की इंडस्ट्री पकड़ लूँ जहाँ मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहे और काम का काम भी होता रहे। बट पढ़ाई में मेरे को कभी से भी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो होता नहीं ना, ये तो सिर्फ मैंने कई बार देखा है ना कि आजकल लड़कियां भी बोलना शुरू हो गई कि नहीं मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी ना, है ना, लेकिन मेरे को लगता है वो ऐसा होता नहीं है, लड़कियां उतना कर जाती हैं। मतलब नहीं, जेन्युइनली, मतलब कि 70% तो तब भी ले लिए होंगे आप, मतलब 60-65 के आसपास थी यार, बट आई वाज लाइक मैं जेन्युइनली नहीं अच्छी थी। आई शुड हैव जस्ट सेड दैट कि मैं बहुत अच्छी थी। मतलब कि अगर लड़का बोले ना कि मैं अच्छा नहीं था तो मतलब कि वो 33% लेता था। हाँ, देखो इतना फर्क है, और ऑफ कोर्स वो फर्क रहता है लड़के और लड़की के बोलने में। बिकॉज़ लड़कियां थोड़ी सीरियस होती हैं जिंदगी में, और वो हमेशा रहती हैं, वो लड़के उतने सीरियस नहीं होते, राइट, है ना। तो फिर आर्मी पब्लिक स्कूल था या केवी में थे? केवी। ओके, केवी, सारी जगह केवी, बिकॉज़ वो सीबीएसई से वो सीबीएसई सारा वही अडैप्ट करना आसान है। राइट। तो कुछ दोस्त ये हैं अभी भी उस टाइम के टच में, जबलपुर से, इलाहाबाद से? 1-2 फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल है। आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड, उनका नाम है दलजीत। सो शी इज़ नॉट हियर राइट नाउ। अभी वो कुछ 1-2 साल पहले तक वो लुधियाना में थी, तो वी यूज्ड टू मीट लाइक ऑफनली। बीच में काफ़ी साल हमारा नहीं टच रहा, फिर शी समहाउ got my details from somewhere or the other and she was like अरे तूने बताया नहीं, इतने साल तू घूम रही, कहाँ थी कहाँ नहीं थी। तो you have that connection ना, आप पुराने दोस्तों से मिलते तो एक अलग मज़ा होता है उनके साथ। तो मिले, बट अभी नाउ शी इज इन इंग्लैंड, तो वो शिफ्ट हो चुकी है। तो लाइक हाँ, एक था कोई जिससे आई कुड से कि चलो मेरे स्कूल टाइम का कोई, लेकिन ये अच्छी चीज़ है ना, वो शिफ्ट हो गई, अब आप छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। एक्चुअली एक ऑप्शन होगा मेरे पास कि कहाँ रुकना है, मुझे कोई घुमाने वाला है, राइट। अच्छा किया तूने गई, मैं बना रही हूँ, मैं भी आ जाऊँ। शी वाज कॉलिंग मी द अदर डे, शी इज लाइक तू भी आ जा यहाँ पे, यहाँ सेटल हो जा। मैंने कहा यार देख, मतलब मेरी चॉइस नहीं है, आई वुड नेवर ऑप्ट फॉर इट कि मैं जाके कहीं अब्रॉड में सेटल। मेरे ना बहुत दोस्त हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ ये कि फॉरेन में सी यहाँ लाइफ ना बहुत इजी है, राइट। आपके पास कम है ना तो भी ठीक है, ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है ना। मतलब कि यहाँ पे आपको अपने घर के काम या बाकी काम करने के लिए ना आपको मदद मिल जाती है ना, मेड्स हैं या हाउस होल्ड्स को और भी चीज़ लोग मिल जाते हैं।
वहाँ नहीं है। कुछ नहीं है वहाँ तो एक्चुअली यू हैव टू डू होल सोल खुद से। Yes. आप काम भी करो, आप घर का भी देखो, Yes. कोई हेल्पर कोई कुछ नहीं है। एंड इवन इफ इट ऑल वो है ना, वो इतना ज़्यादा इंसान Expensive को है। एक्सपेंसिव पड़ जाता है Yes. कि पता सोचता है यार छोड़ो, हाँ, हम अपना खुद ही और देख ये है ना कि आप तो चले जाओगे लेकिन वो आप नहीं एंजॉय कर पाओगे उस टाइम को, नहीं, वो आपके बच्चे एंजॉय Enjoy करेंगे। करेंगे। आपकी लाइफ तो सिर्फ स्ट्रगलिंग में निकल जाएगी कि जो आपके Actually. इंश्योरेंस देनी है, हाँ। मेडिकल इंश्योरेंस देनी है, घर Right. का रेंट देना है, तो वो सब चीज़ें मेरे को लगता है ज़िंदगी यहाँ ज़्यादा आसान है। अब जिनकी वो सबका है, थॉट प्रोसेस या- है निकल। मुझे लगता है हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस है लाइफ में। किसी को कोई वहाँ जाके बहुत खुश है। कल परसों मैं एक रील देख रही थी, किसी ने कहा कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। nobody is I guess satisfied or you know wherever you are you should just enjoy that time। और ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ Yes. ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ what my thought process says always। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, यू नो योर थॉट्स आर वेरी वो पॉजिटिव कि नहीं Yeah. कहीं पे भी रहो लेकिन पॉजिटिव रहो। खुश रहना यार, क्योंकि ना दुखी रहने के लिए बहुत सारी चीज़ है, वो बहुत पहले है। और बहुत टेंशन है जिंदगी में। बहुत टेंशन है और वो मिलती रहेंगी। वो ऐसा है कि वो आती रहेंगी, आप एक सॉल्व करोगे वो दूसरी तैयार खड़ी होगी। बट अगर हम सिर्फ ब्लैक साइड को देखते रहेंगे ना कि यार ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, तो उससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो निकल जाएगा जोन। बुरा टाइम भी आता है चला जाता है, अच्छा टाइम भी आता है वो भी चला जाता है बड़ी जल्दी। बट ये है कि ठीक है, लाइफ है, सर्कल है, चलता रहेगा। तो फिर +2 के बाद कहाँ शिफ्ट हुए, कहाँ से कॉलेज किया या सीधा तो फ्रैंकफर्ट? नहीं, +2 के बाद एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन भी करी, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से करी। Okay. बिकॉज बाय देन मैंने एविएशन ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो 2010 में तो क्या हुआ, बीच में कुछ गैप आया मेरा बिकॉज फादर एक्सपायर्ड। तो फिर हम थोड़ा सा नेचुरली फैमिली थोड़ा सा Yes, एकदम वो से disturb हो सफ़र जाता है। करती है और डिस्टर्ब होती है, तो बड़ा कुछ Yes. निकला। बट फिर हमने ये सिटी चूज़ करी। तो मैंने सोचा कि चलो अगर स्टडीज़, क्योंकि एज आई सेड दैट मैं इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट मुझे था नहीं स्टडीज़ में, तो मैंने सोचा यार कुछ और ढूंढते हैं। देन कोइंसिडेंटली आई गॉट टू नो अबाउट दिस एविएशन थिंग। yes. तो फिर मैंने कहा चलो ये कंटिन्यू रखते हैं। तो ये मतलब ऐसे चलता रहा कि ग्रेजुएशन फिर मेरी हुई जब मैंने एविएशन ज्वाइन किया। फिर मुझे लगा यार अगर मैं इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करूंगी, ग्रेजुएशन इज मस्ट। Yes. तो और एक एक बेटर है कि आप थोड़ा सा अपना और क्वालिफिकेशन बढ़ाते डिग्री ही हो, होनी है ना, जरूरी है। कुछ तो होना चाहिए। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट यू शुड शो इट कि यार मैं ग्रेजुएट हूँ एटलीस्ट। तो फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। मुश्किल हुई ऑफ कोर्स, बिकॉज एविएशन अपने आप में बहुत हेक्टिक जॉब है और सारी चीज़ें हैं, छुट्टियों का कुछ अता पता नहीं होता। बट हो गया, टचवुड सब अच्छे से हो गया। तो जब एविएशन ज्वाइन किया उससे पहले ग्रूमिंग का पता था कि कैसे ग्रूम रहना है? बेसिक्स ऑफ कोर्स आई वाज अवेयर ऑफ इट, बिकॉज कमिंग फ्रॉम आर्मी Army बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा हाँ। हम लोग थोड़े सॉर्टेड होते हैं। बिकॉज वहाँ पे आर्मी वालों की पार्टीज में पार्टीज जाना होती है, yes. एंड देन थोड़ा सा पंक्चुअलिटी एंड ऑल ऑफ दैट, इट वाज देयर इन द फैमिली। फादर ने हमेशा बोला 3 कि बजे, हाँ, 3 बजे आना। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी डैड ने बोल दिया कि इतने बजे निकलना है तो हम 5 मिनट भी लेट है। नहीं, ही कैन नॉट बी लेट विद बट ऑफ कोर्स रीजंस। बट हमारे साथ भी ऐसा नहीं हुआ। 3 बजे बोला, हम 2:30 बजे एकदम तैयार बाहर खड़े हैं, सावधान हो गए कि अब डैड ने कहीं बोल दे कि तुम लोग रेडी क्यों नहीं। सो पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, आई वाज ऑलवेज लाइक दिस, बिकॉज वो फैमिली में था। वो कहीं ना कहीं आता रहा, सीखते रहे, बचपन से देखते रहे, तो वो ईजी हो गया। ग्रूमिंग ऑफ कोर्स बेसिक्स वाज क्लियर, बट द मोर यू गेट इनटू एविएशन तो आपको और ज़्यादा थोड़ा पॉलिश होना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। सो दे आर देयर। वो 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें आपका सब कुछ होता है। मेकअप एंड ऑल दैट है ना? या एवरीथिंग। सो जस्ट फॉर द अवेयरनेस, मुझे आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक कि एक क्रू की क्या जॉब होती है? हाउ डू यू सी दिस, लाइक कि क्या करता है एक की बहुत जॉब होती है। अरे मैं एक बार हैरान रह गया, मैं किंगफिशर से ट्रैवल कर रहा था एक बार, और उससे पहले मैंने इंडिगो और स्पाइस जेट सब में ट्रैवल किया हुआ था। तो किंगफिशर में कर रहा, वो मेरे को आके बोली, मिस्टर शर्मा आप क्या लोगे? मैंने कहा इसको नाम कैसे पता है? मतलब कि वो एक सीट पे उसको नाम पता थे उसको, या उसका मेरे को पता है कि लिस्ट थी होती है, लेकिन स्पाइस जेट में नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ, या इंडिगो में नहीं हुआ, लेकिन किंगफिशर में मैं बड़ा हैरान। मैंने कहा यार इसको नाम भी पता है मेरा, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उससे। नहीं, बंदा सोचता है ना कि इनके पास कहाँ से चलेगी, ऑल्दो वी हैव अ चार्ट ऑफ पैसेंजर डिटेल्स। उनका बहुत काम होता है कि
क्या स्टॉक है हमारे पास, क्या नहीं है, कौन सी सवारी आई है, कौन सी नहीं आई है, किसका क्या है। और सो इट इज रेलेवेंट टू सर्विस, दैट्स व्हाट यू थिंक yes. कि हमारा काम है सर्विस का। Yes. ओके मैं एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से सिर्फ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिनसे भी कभी पूछती हूँ जिनको भी लगता है हम एविएशन से थे, तो उन्हें लगता है हम यहाँ तो हम कस्टमर हैंडलिंग है या हम सर्विस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। यू वोंट बिलीव, हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो हमारे पास एक फर्स्ट एड का मॉड्यूल होता है जिसके अंदर एक सिर दर्द से लेके डिलीवरी तक का हमें पूरा प्रोसीजर सिखाया जाता है। नाइस। सो वी हैव ऑन बोर्ड डिलीवरीज आल्सो, लाइक वी हैव डन इट ओके। खुद से भी। सो हाउ इट गोज इज लाइक, अगर मतलब नॉलेज के लिए आपको पता सब कुछ होना चाहिए। यस। हमारे पास हर चीज़ का एक सेगमेंट अलग मॉड्यूल होता था। फर्स्ट एड का एक इतना मोटा अलग से मॉड्यूल है, बिकॉज यू नीड टू लर्न हाँ, लॉट ऑफ because थिंग्स, हाँ, है ना, ऊपर कुछ बिकॉज भी ऑफ हो कोर्स आप भी हो ना रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल। हर चीज़ के लिए, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ। कैप्टन है, कैप्टन अपना क्लोज डोर्स में है, यू गाइज आर द वंस जो 4-5 लोग हैं ऑन बोर्ड जो देखेंगे। 200 लोगों का ध्यान रखना है आपने, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। सो हमने ऑन बोर्ड डिलीवरीज भी करी है, हमने लोगों की जान भी बचाई है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हमारे पास वो कैपेसिटी थी, हमने वो चीज़ें सीखी। आज खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे, तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि चलो मैं इनिशिएटिव लेके हेल्प कर सकती हूँ। हालांकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट देन आई एम लाइक बेसिक मेडिकल का हमें पता है कि हार्ट अगर है ना, तो सीपीआर देना है आपने, कैसे देना है आपको क्लियर है ना। एक बार जस्ट ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। सो हमारे साथ क्या हुआ, एक बार हम किसी सोसाइटी में रहते थे, जीरकपुर की बात है, लॉन्ग बैक। तो वहाँ पे एक दिन किसी के फादर थे, उनको वो गाड़ी अपनी पार्किंग से निकाल के जा रहे थे कहीं पे, एंड वी ऑल, इट वाज इवनिंग टाइम, तो हम सब बाहर बैठे होते, जैसे चिल करती हैं फैमिलीज आराम से, सब बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन थे। उन्होंने गाड़ी निकाली और बाहर निकाल के जैसे ही वो पार्किंग से जाने लगे, एकदम से ना ब्रेक बहुत जोर से लगी और हॉर्न पे उनका हाथ पड़ा और वो सिर्फ बजता रहा। सो वी ऑल वर लाइक, हमें लगा शायद गलती से दब गया होगा, कई बार ऐसा हो जाता है, वी डिडंट नोटिस दैट वे। जैसे ही वो कंटिन्यूसली बजता रहा तो हमें लगा कि कुछ सीरियस है, मतलब कुछ समथिंग इज नॉट राइट। तो हम सब भाग के गए, देखा, अंकल को बाहर निकाला। जब तक बाहर निकाला तब तक ही वाज कोलैप्स्ड। ओके। उनको शायद हार्ट अटैक आया था, दिस इज व्हाट आई थिंक। तो सब एकदम से भगदड़ मच गई कि कैसे क्या, अब टेंशन तो होती है, फैमिली सारी सराउंडिंग्स में, लोग आ गए, सब कुछ आ गया। दैट वाज द मोमेंट मुझे लगा यार मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी। सो आई वाज लाइक यार अगर मैं एक स्टेप भी किसी की हेल्प करके कुछ किसी की जान भी बचा सकूं, जान बचाना बहुत बड़ी बात है मुझसे, लेकिन अगर आप किसी के बुरे टाइम पे किसी के साथ खड़े हो ना, किसी तरह की भी हेल्प करके, आई वाज लाइक इट्स अ बिग थिंग। किसी की शादी में जाओ ना जाओ, लेकिन उसके दुख में जाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। सो आई समहाउ फेल्ट दैट यार मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। माय हस्बैंड वाज एट होम, तो मैंने क्या किया, अब सीपीआर जब आप किसी को देते हो तो आपको कंप्रेशंस देने होते हैं सेंटर ऑफ द चेस्ट, देयर इज अ पॉइंट स्पेसिफिक। जब आप वो देते हो तो उसके साथ आपके पास एक सब्स्टिट्यूट हमेशा होना चाहिए, बिकॉज आपको माउथ टू माउथ भी देना होता है। तो अगर वो ब्रेक लगा कंप्रेशंस में तो वो फ्लो बिगड़ जाता है। तो मैंने स्ट्रेट अवे उसी टाइम में, एक हमारे साथ में रहते थे पड़ोसी, मैंने उन्हें बोला कि मेरे हस्बैंड को आप जाके घर से बुला के ले आइए, बिकॉज आई न्यू कि मुझे ये पता था किसी और को नहीं पता, उसको तो पता है, तो वो आएंगे तो वो तो मैनेज, हम दोनों हमारा है उस तरह का कि हम समझ सकते हैं क्या करना है अब। तो मैंने उन्हें बुलाया, वी डिड दैट CPR टू हिम एंड ही वाज स्टार्टेड ब्रीदिंग। द मोमेंट ही स्टार्टेड ब्रीदिंग, हम क्विकली उन्हें लेके गए, गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल लेके गए, एंड द मोमेंट ही रीच डाउन टू हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ने यही बोला कि थोड़ा सा भी और लेट होते ना, सो ही वाज यू नो ही वाज गॉन। सो जब हम वापस आए नेक्स्ट डे, 2-3 दिन बाद, जब उनकी फैमिली से मिले, तो उनकी छोटी बच्ची होती थी इतनी सी, शी यूज्ड टू कॉल मी दीदी दीदी ऐसे करके, सो शी वाज लाइक दीदी मम्मा, मतलब शी वाज क्राइंग एंड शी हग्ड मी एंड शी इज लाइक कि दीदी थैंक यू, आपने उस दिन ये किया। नहीं, और ये बहुत बड़ी बात है, पता है कि लोग डरते हैं, राइट कि किसी के हाथ लगाने में हाथ लगाने कि हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, है ना। लेकिन उस समय आप डिसीजन, ब्रेव डिसीजन था वो, बिकॉज मे बी समहाउ आई न्यू दैट आई नो दिस, इसलिए शायद मैं घुस पाई। अगर मैं कॉन्फिडेंट खुद ही नहीं होती तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। आप किसी का वैसे कुछ हो ना हो, आप घुसे और कुछ हो गया तो फिर वो ब्लेम ही आ जाता है वो बात, बिकॉज़ सोसाइटी ऐसी है। एग्जैक्टली, बट आई समहाउ फील दैट यार वो मतलब एक बड़ा प्राउड सा मोमेंट रहता है व्हेन यू सेव समवन्स लाइफ, है ना। और उसके बाद मिले उनसे? उनके बाद नहीं, उनसे उसके बाद क्या हुआ, 1 महीना तो वो वहाँ रहे, बट चीज़ें थोड़ी सी उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस आ गए। उसके बाद थोड़ा सा मे बी हाफ पैरालाइज ही वाज, तो फिर वो शिफ्ट हो गए अपने गाँव में।
कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में, आपके साथ इतना कुछ ऐसा हो जाता है मेडिकल टर्म्स में स्पेसिफिकली, कि आप ये सोचने लग जाते हो यार हमें ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जो हमारे अपने हैं। यू गेटिंग इट? लाइक बुजुर्ग लोग ऐसा सोचते हैं कि गांव में चलते हैं, हाँ, अपने बच्चों के पास चलते हैं, हमारे बच्चे हैं हमारे पास, पड़ोस में रिश्तेदार हैं हमारे, बहुत सारे लोग होंगे देखने वाले। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि यार बच्चों की स्टडी वो हो गई होगी, कॉम्प्रोमाइज हुई होगी, बट आई वाज लाइक ठीक है, सबके अपने डिसीजंस हैं, है ना। बट इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, आई फेल्ट वेरी गुड बिकॉज़ हमेशा आपके साथ रहेगी, है ना, वो याद है, देखो आज भी इतने साल हो और वो गए, हमेशा but it's रहेगी there, हाँ। कि मैंने किया था, right, है ना, और वो बड़ी प्राउड मोमेंट है वो, Right. बड़ा किसी को वैसे गाड़ी में डाल के पहुंचाने में बड़ा प्राउड हो जाता है, लेकिन ये तो हाथ से आपने दिया और उसके बाद वो सांस आनी, एक्चुअली वो नेचुरली वो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। एंड आई वुड से ऑन बोर्ड हमने बहुत बार ऐसा किया है, लोगों को हार्ट अटैक आया, हमने सीपीआर दी, दैट्स अ ड्यूटी, यू गेट इट, देयर इज अ डिफरेंस। हमने अपनी ड्यूटी पे होते हुए वो हमने काम किया, वो हमारा काम है। लेकिन जब आप ऑफ ड्यूटी और फिर आप किसी के लिए ऐसी चीजें करते हो ना, बाय टेकिंग इनिशिएटिव्स, तो वो नेचुरली बड़ी अच्छी फीलिंग हो जाती है। आपको लगता है चलो आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा सीखा जिसकी वजह से आज आपने किसी की हेल्प कर पाए, या किसी भी सेंस में आप किसी के लिए अवेलेबल रहे। तो मतलब दैट वाज द बेस्ट थिंग आई वुड से मैंने जो सीखी एविएशन से, जो मुझे लगता है। तो और एक मेरे को लगता है एक और चीज़ जरूर आपके अंदर आई होगी, वो कि जल्दी पैनिक नहीं होते होगे आप। हाँ, मतलब अनलेस वो मेरे पे आए, लाइक होता है ना, आप अपने रिश्तों को लेके थोड़ा सा पोजेसिव होते हो। लाइक आई हैव अ सन, वो 7 years का है, ही इज गोइंग टू बी 7 नाउ। तो उस पे थोड़ी सी चीज आती है, आई गेट एंजाइटी अटैक्स, आई लाइक ओ हो इसको कैसे, ये क्या हो गया, मतलब छोटी सी खरोच में भी, बिकॉज बीइंग अ मदर में भी वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। बट तब पैनिक होती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम कूल, लाइक इफ आई हैव टू बी अवेलेबल फॉर समबडी एल्स एंड इफ समबडी एल्स इज नॉट कीपिंग वेल, तो मैं टेंशन फ्री, कुछ नहीं, आई नो हाउ टू मैनेज इट, तो मैं आराम से रहती हूँ। वो में भी बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है ना, और इतने लोगों को रोज हैंडल करते थे, है ना, एविएशन में, तो फिर तो पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है ना, ये चीज। तो पहला बेस कौन सा था? कैलकटा, पहला और आखिरी। अच्छा, पहला और आखिरी कोलकाता, है ना। सो मतलब मैंने जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो उन्होंने ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आप अच्छा, तो पहले क्या हुआ कि चंडीगढ़ से जब आपको पता लगा वो चल रहा था और स्पाइसजेट की ओपनिंग आई, है ना, तो आपने इंटरव्यू दिया, तो क्या हुआ? तो वहाँ पे करीबन 5 राउंड्स हुए हमारे इंटरव्यू के। 3 राउंड हमारे यहाँ हुए, बाकी 2 हमारे दिल्ली में हुए, हेड ऑफिस में। सो योर फाइनल राउंड्स हैपेंस इन दिल्ली, जो बेस है हमारा वहाँ पे। तो वहाँ पे हुआ, थोड़ी सी पॉजिटिव थी जब यहाँ पे हुई सारी चीज़ें, और मुझे लगा कि चलो सब दिल्ली में कुछ खास होगा नहीं, अब रह गए 1-2 राउंड, अब सब सॉर्टेड है। जब वहाँ गए तो वो इतना सॉर्टेड था नहीं जितना मैंने सोचा था, कि मुझे लगा बहुत स्मूथ होगा, सब कुछ हो तो गया, फॉर्मेलिटी होगी। इट वाज लाइक, हाँ, इट वाज द हायर मैनेजमेंट के साथ आपका हो रहा था 1-on-1, तो वो थोड़ा और ज़्यादा ऐसा होता है। तो लकीली सब कुछ हो गया। फिर हमें ट्रेनिंग में डाला गया, करीबन 1 महीना लगा सारी चीज़ों को प्रोसेस होने में। हाँ, फिर दिल्ली में हमारी ट्रेनिंग हुई 2 महीने के आसपास। तो वो माहौल कैसा था? मज़ा, है ना, वो अलग एक्सपीरियंस है। मतलब क्योंकि जब भी आप किसी अब से ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं ना किसी तरह के भी, वो बड़ा एक काइंड ऑफ सो कॉल्ड हनीमून पीरियड टाइप्स हो जाता है आपका, क्योंकि यू आर चिलिंग, यू आर लर्निंग, बट यू आर चिलिंग एट द सेम पॉइंट, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, आप बहुत कुछ सीखते हो, कुछ सिखा के जाते हो लोगों से। तो वो बड़ा एक अलग सा जोन था, मज़ा आया। मतलब आई वुड, और हर कोई जो भी बच्चा वहाँ पे आपके साथ है ना, वो सब अपनी सिटी के या अपने शहर के द बेस्ट बच्चे होंगे जो वहाँ पे पहुँचे हैं ना, वो चीज़। तो फिर पता लगा कि कलकत्ता जा रहे हैं हम, तो सबको अलग अलग डेस्टिनेशन मिलती हैं कि आपका बेस हुआ, आपका बेस लाइक डिपेंडिंग अपॉन, अगर 20 लोग हैं तो 5 लोग कहीं भेज दिए जाते हैं, 5 कहीं भेज दीजिए, दैट्स आपकी प्रेफरेंस। आपके माइंड में क्या था कि मेरे को मुझे दिल्ली चाहिए था, ऑफ कोर्स, बिकॉज फैमिली यहाँ थी, तो आई वाज लाइक पास मिल जाएगा, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी कि मैं चलो फैमिली के पास जल्दी आ पाऊंगी। लेकिन नहीं दिया, जो आप मांगते हो वो वैसे ही नहीं देते हैं। तो और मोरोवर एविएशन में क्या होता है, इनिशियल डेज पे ना वो आप लोगों को ज़्यादातर साउथ और इस तरफ के सेगमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं बेस के लिए। दिल्ली बहुत रेयर केसेस में देती है एविएशन इंडस्ट्री, बिकॉज दिल्ली हर किसी को ही चाहिए। नॉर्थ से आप किसी भी बच्चे को हायर करोगे वो बोलेगा मुझे दिल्ली दे दो, बिकॉज सब कुछ पास में पड़ेगा। लेकिन नहीं हुआ, तो फिर कैलकटा मिला। जब कैलकटा मिला तो मैं रोई भी यार, बिकॉज मुझे ऐसा लगा हाय कैलकटा इज लाइक फार अवे, और मैं फैमिली से बहुत दूर, और यंग थे ऑफ कोर्स, आई वाज व्हाट 22, आई वुड कंसिडर इट एज यंग ओनली, बिकॉज मेरा फर्स्ट जॉब था। नहीं, अभी भी यंग हो, उसमें अभी भी मैं अपने आप को यंग ही बोलता हूँ, मेरी चाहे उम्र कितनी भी होगी, लेकिन थॉट प्रोसेस एटलीस्ट डर बड़ा लगता है, क्योंकि जब बढ़ती है ना उम्र एक्चुअली।
तो मतलब अच्छा था, जब कैलकाटा शिफ्ट हुए तो नया एक्सपीरियंस था, बट हाँ बेस में काफ़ी लोग और भी थे, बैच में से 5-6 लोग और थे, तो हम एक सपोर्ट रहता ही है नेचुरली। आप जिनके साथ 2 महीने रहे होते हो उनमें से एक आधा बंदा भी होगा आपके पास, तो यू आर गुड टू गो। सो वहाँ पे बड़ा अच्छा। तो सुबह फ्लाइट होती थी या शाम को होती थी या कभी भी होती थी? कभी भी होती थी वैसे तो, बट ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग्स होती थी। तो अर्ली मॉर्निंग बहुत टास्क होता है, बिकॉज क्या है, अगर आपकी 5:30 रिपोर्टिंग है ना, तो आपको 1 आवर 45 मिनट्स तो वैसे ही एयरपोर्ट पहुंचना है, उससे पहले जो 1 घंटा डिस्पैच और ब्रीफिंग और ये वो, उससे पहले जो आप रेडी होगे वो आपने। अब ऐसे तो है नहीं कि पेन और जल्दी। लेकिन ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वो कई बार ना जब वो अपने जो आते हैं कैबिन क्रू, वो अपनी टैची पकड़ते हैं, सीधा कोई चेक नहीं होता, सिर्फ उनको देखते हैं, उनका वो चलो अंदर है ना, उसके बाद एक गाड़ी आती है उसमें बैठते हैं सीधा और जहाज के पास। मैंने कहा यार ये जिंदगी सही है। नहीं ये बहुत मतलब द लाइफ इज अमेजिंग आई वुड से। अगर आपको टीनेज में कुछ जीना है ना, लाइक यू वांट टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, जो आप मैक्स कर सकते हो और विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी है। मतलब आप कुछ लगा थोड़े रहे हो, एविएशन में सब कुछ कंपनी दे रही है, आप आराम से जाते हो, एसी गाड़ियों में बैठे, एसी गाड़ियों से निकले, होटल्स 5 स्टार में, जहाँ पे आपका लेओवर है वहाँ पे 5 स्टार आपको 5 स्टार आराम से मिलता है, आप चिल कर रहे हो, आराम से खा पी रहे हो। ऐसी जिंदगी बड़ी वो, लेकिन मेहनत भी उतनी है। मेहनत बहुत है ना, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं ना कि उनकी जिंदगी में नींद नहीं होती, मुझे लगता है ऐसे ही कैबिन क्रू के साथ होता है, उनके पास भी नींद नहीं होती। राइट, कभी भी आ जाता है कॉल है ना कि अभी आपको जाना है, जैसे कोई छुट्टी पे चला गया तो दूसरे को बुला लो। एक्चुअली अब अगर बाय एनी चांस मैं आज रिपोर्ट्स, मान लो मैं छुट्टी पे भी हूँ या मैंने आज फ्लाइट नहीं था, हॉल्ट थी, ब्रेक दे दिया मुझे, किसी दूसरे क्रू ने रिपोर्ट सिक कर दिया या वो बीमार बोल के छुट्टी मार ली, तो मुझे उठा के बुला लो साक्षी को, तो ऐसे हो जाता था। अब ये अनप्लैंड थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बंदे ने छुट्टी सोच के ये सोचा कि आज मैं वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो आपका स्पॉइल हो जाता है विद बट ऑफ कोर्स रीजन, क्योंकि आप किसी और की ड्यूटी जाके कर रहे हो, तो वो बड़ा मैसी हो जाती हैं चीज़ें। बट आई गेस मतलब मजा है। हाँ, हर जॉब का ना एक अलग प्लस और माइनस है। इट्स बेटर टू सी द ओनली प्लस साइंस, बिकॉज माइनस गिनने पे आए तो वही बात है, फिर बहुत दुख है। ठीक है, लेकिन अपने अपनी वो है। कभी फैन मूवमेंट हुई कोई? नहीं यार, अभी तक तो नहीं हुई, टचवुड। पता नहीं क्या, मतलब ऐसा ऑनलाइन बहुत देखा है, बट ऐसा कोई अफरंट आके ऐसा नहीं बोला कि नहीं, मतलब कभी कोई ट्रैवल कर रहा हो और आई वुड से मैंने बहुत लोगों को ऐसा फेस किया, लाइक वी वर डिस्कसिंग कि मुझे भी शाहरुख खान बहुत पसंद है, सो इज लाइक अ वेरी जेंटलमैन द वे आई वाज सेइंग। कलकत्ता के साथ तो उसका भी बड़ा प्यार है, उसके साथ वो आता रहता है। वो मेरी फ्लाइट पे थे एक बार, ओके। तब तक मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी थी, मुझे लगता था शाहरुख ही इज़ द बेस्ट पर्सन, और आज भी वो हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता था यार मुझे मिलना है, कहीं मिल जाए तो मैं यू नो आई विल हग हिम एंड यू नो आई विल जस्ट फील लाइक मतलब मैंने कुछ अलग सा अचीव कर लिया। बट जब वो फ्लाइट पे थे, आई वाज, बिकॉज हम वो प्रोफाइल में हैं जहाँ हम ओवर एक्साइटमेंट और हमें कुछ चीज़ें कंट्रोल करके रखनी पड़ती थी, तो मैं गई भी नहीं यार उनसे मिलने। मतलब 2.5 घंटे की फ्लाइट में मैं गई ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है। लाइक नहीं यार, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं क्या होगा। बट इट वाज वेरी काम, वेरी शांत। लेकिन आपने सोचा होगा ना कि मैं क्यों बुलाऊं, वो बुलाएगा मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, बट नेचुरली वो बोलेगा अच्छा तुम कौन हो भाई, क्या मैं साक्षी हूँ, तुम्हें पता नहीं। नहीं, बट ऑफ कोर्स उनकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी से भी नहीं है। आई वुड से इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, बट उनका कंपैरिजन आई वुड से तो और कोई नहीं स्टार कभी? बहुत सारे, बिपाशा मैम थे, अनुष्का मैम थे, शाहरुख सर थे, सलमान सर थे, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी थे। बट मुझे लगता है एक बार आशुतोष राणा जी हमारी फ्लाइट पे थे। अरे ही इज अ वेरी, ओह माय गॉड, ही इज सच लाइक अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन यार। वो इतने अमेजिंग थे ना, मतलब हमने सेलिब्रिटीज देखे ऑन बोर्ड, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा। मतलब आई एम नॉट सेइंग, बट उनका पर्सनल लाइफ है तो वो चाहते हैं कि हम जब अपने जोन में एटलीस्ट तब लोग हमें ब्रीथ दे यार, कि कोई बग ना करे आके। एंड हम ऐसी चीजें करना भी नहीं प्रेफर करते। बट ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यार। हम वी यूज्ड टू सर्व इन द गैली ना, वो खुद से बात करने लग जाते थे और खुद से बहुत अच्छी चीज़ ऐसे चलते फिरते भी बोल देते थे। व्हेन ही वाज डीप्लेनिंग, जब वो जा रहे थे जाते हुए, तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ वो बोल के गए, बड़ा अच्छा कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो और बहुत अच्छा प्रोफाइल है, लोग उस चीज़ को समझते नहीं है, बट वी रिस्पेक्ट यू दैट वे, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एंड कमिंग फ्रॉम अ सेलिब्रिटी, आई गेस ये अपने आप में बड़ी अच्छी सी फीलिंग है, बिकॉज लोगों को परवाह नहीं है निखिल कि आप क्या कर रहे हो, लोग मेंशन नहीं करना ज़रूरी समझते। पर मुझे लगता है कमिंग फ्रॉम ए बिग सेलिब्रिटी, बिकॉज ही इज़ लाइक नोन फॉर हिज वर्क एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो कितने साल जॉब की फिर? 3 साल। 3 साल। और बड़ा मज़ा आया होगा ना जिंदगी? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, वो एक अलग लाइफ थी। कौन कौन से शहर घूमे वैसे?
ऑलमोस्ट सारे। बॉम्बे बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी मैं, बैंगलोर बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी, अरे हैदराबाद घूमे वैसे? बैंगलोर घूमे, मस्त वेदर। ट्रैफिक कैसा लगा? बट वेदर बहुत अच्छा है। हाँ वेदर तो शाम को बहुत अच्छा टू गुड। लाइक वहाँ पे ना धूप नहीं फील होती। हाँ। वहाँ पे ऐसा लगता है सब टाइम अच्छा ही चल रहा है। हाँ, और शाम को जो हवा चलती है ना वहाँ वो ज़्यादा अच्छा है। बड़ा अच्छी सिटी है, काफ़ी अच्छी। और मुंबई ठीक है, ह्यूमिड। मतलब हमने कभी सर्दी क्या थोड़ी हवा भी नहीं महसूस करी कभी वहाँ पे। और फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत फ्रीक्वेंट जाती थी मैं। और कौन सा शहर जाते थे? एज आई सेड, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ तो कभी मिला ही नहीं। दिल्ली चंडीगढ़ कभी नहीं मिला। चंडीगढ़ तो टिकट लेके आना पड़ता है एक्चुअली, खुद से आओ, पे करो, निकल लो। बट हाँ, दिल्ली भी फ्रीक्वेंटली आ जाते थे काफ़ी। मतलब ये 4-5 सेक्टर्स थे जो बहुत फ्रीक्वेंटली। और साउथ में नहीं, ज़्यादा नहीं, बस वही बैंगलोर हैदराबाद टाइप्स यही जाते थे हम। उससे ऊपर नहीं, केरला वगैरह नहीं। उस टाइम वैसी फ्लाइट्स होती भी नहीं थी हमारी उस सेक्टर्स की। बट ये बहुत मेजर सेक्टर्स थे जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली, अहमदाबाद बहुत जाते थे। हैदराबाद का एयरपोर्ट बहुत अच्छा था, है ना? अब तो और भी काफ़ी बेटर हो गया। उस टाइम तो बैंगलोर का भी अच्छा हो गया। बैंगलोर का तो तब भी बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा था। मतलब मुझे अगर कोई पूछे सबसे अच्छा एयरपोर्ट आपको कौन सा लगता था, आई वुड से बैंगलोर और हैदराबाद, दोनों बहुत अच्छे थे। लाइक वेरी बिग वंस, बड़ी अच्छी। तो कलकत्ता की कोई यादें हैं? पुचका है मेरी याद, क्योंकि 3 साल रहे हो शायद। पुचका है मेरी याद है। पुचका क्या होता है आपको पता है? नहीं। गोलगप्पे। ओके। सो वी कॉल इट पुचका वहाँ अच्छा, वहाँ पे बंगाली कॉल इट पुचका। सो वो फ्लेवर यू कैन स्टिल मेक आउट। और मेरे को याद आया था तो मुझे लगता है यार कोई खिला दे। तो वो एक ऐसी याद है जो मुझे लगता है वो टेस्ट से नहीं मिलता यार, बिकॉज आई एम लाइक अ बिग फूडी पर्सन। तो मेरा कनेक्शन किसी जगह से अगर बैठेगा या किसी इंसान से बैठेगा तो वो खाने से जुड़ा होगा। यू गेटिंग इट? लाइक क्योंकि फूडी लोगों के लिए ये बड़ा होता है कि आपने कहाँ क्या अच्छा खाया, कौन सी जगह वो थी। तो मेरा वहाँ पे मतलब द बेस्ट टाइम बीता था। तो ये 3 साल में बंगालन तो बन गए थे आप, है ना? आदि यू कैन से लाइक थोड़ा बहुत भाषा सीखनी पड़ जाती, क्योंकि आप लंबा टाइम कहीं रुक रहे हो तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। आप बाहर निकलो, कोई टैक्सी वाला है, सब बंगाली में बात कर रहे हैं। इफ़ यू बीन टू बैंगलोर तो आई एम श्योर आपको पता होगा वहाँ सब यहाँ तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं। हमें टचवुड थोड़ी बहुत आती थी तो हम समझ लेते थे, जिन्हें नहीं आती वो कौन सी भाषा समझेंगे। तो बहुत इट्स लाइक अ स्ट्रगल। तो बट कैलकाटा में अच्छा टाइम था। तो 3 साल कलकत्ते, है ना? हाँ, हार्डकोर। तो मजा आ गया। तो फिर मूव ऑन करने की क्यों सोची जॉब से? यार कैलकाटा वाज नेवर माय चॉइस टू स्टे देयर। वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं रही। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं नॉर्थ साइड आना प्रेफर करती। मैंने कुछ सालों के बाद अप्लाई किया दिल्ली बेस के लिए, बट आई कुडंट गेट इट। तो मैंने मेरे हस्बैंड को यहाँ बुला लिया। वो बेचारे अच्छा खासा दिल्ली से फ्लाई कर रहे थे। कहाँ? कलकत्ते बुला लिया? कलकत्ते बुला लिया। बड़ी गलत किया। मैंने बोला देखो आप इंजॉय नहीं करोगे, हम यहाँ काट रहे हैं, आप भी आके काटो। तो फिर मैंने उन्हें वो काटना नहीं हुआ बल्कि वो एंजॉय करना हुआ बल्कि। नहीं, दिल्ली इज बेटर, कम ऑन, दिल्ली इज वे बेटर देन कैलकाटा। वो उसके लिए था, है ना? आपने उसको बुला लिया बेचारे को कलकत्ते, है ना? बेचारे उसकी तो जिंदगी वो होगी। उसने बोला यार क्यों तुम, मैं अच्छा खासा वहाँ अपनी जिंदगी जी रहा था। हफ्ते में तो मैं मिलता हूँ ना, मैं वो ठीक था। ये रोज का तो सिरदर्दी हो रही है। बट ठीक हुआ, ठीक है, अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम हमने बड़ा अच्छा बिताया। शादी से पहले का एक अलग टाइम होता है ना, शादी के बाद एक अलग टाइम होता है। तो मिले कैसे? सो ही वाज आल्सो विद स्पाइस जब मैंने ज्वाइन किया। अब को इंसिडेंट ये हुआ कि जिस दिन मेरी शिफ्टिंग कैलकाटा होनी थी हम उसी फ्लाइट से आ रहे थे एज अ ACM हम उन्हें बोल देते हैं, जो क्रू यूनिफॉर्म में होता है। बट वो ऑपरेट नहीं कर रहा होता फ्लाइट, बट आप यूनिफॉर्म में होते हो जस्ट टू सी दैट हाँ ये क्रू है हमारे एयरलाइन का। तो मैं एज अ ACM ट्रैवल करी थी। अब जब मैं पहुंची तो अभिषेक वॉज देयर ऑन बोर्ड। वो ऑपरेट कर रहे थे, सीनियर क्रू थे, ऑपरेटिंग में थे। मैं गई, अब सारी रात मैं सोई नहीं, रोते रोते भी कि यार मुझे कैलकाटा जाना पड़ेगा, मेरे को नहीं जाना था ये वो। आई वाज स्क्रिबिंग, बट उस टाइम पे इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है, बंदा सोचता है यार क्यों भेज दिया है वो। सारी रात रोती रही, सोई नहीं। 3:30 बजे पिकअप हो गया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ऑपरेटिंग जानी थी जिसमें मैंने ACM ट्रैवल करना था। अब मैं पहुंची, नींद चढ़ी हुई है बहुत खतरनाक। मुझे लग रहा है यार सोना है। ऑन बोर्ड आप सो सकते नहीं हो। चलो जी, थोड़ा रेस्ट मोड आया, क्योंकि ACM था, ऑपरेटिंग क्रू को अलाउड नहीं होता सेफ्टी पर्सपेक्टिव से सब करना। बट आई वाज ट्रैवलिंग ACM, तो मैं सीट पे जाकर आराम से सो गई। ऑपरेटिंग क्रू है, साथ में मिले, बात हुई। सो मे बी वो इम्प्रेस हो गए होंगे यार, पता नहीं। तो ही वाज लाइक
ये लड़की अच्छी है, सो ही काइंड ऑफ अप्रोच्ड मी। जब हम गेस्ट हाउस इकट्ठे गए, कंपनी का गेस्ट हाउस था, वहाँ इकट्ठे गए तो वहाँ थोड़ी बहुत बात हुई। सो ही ट्राइड कि नंबर एक्सचेंज हो जाए। ही आस्क्ड मी फॉर नंबर एंड आई वाज लाइक ऐसे नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे। अब ऐसे जने को नंबर देने लगे, फिर कैसे बात बनेगी। सो आई वाज लाइक नहीं आप अपना नंबर दे दो। इज लाइक व्हाट इफ इन केस यू आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली और यू नो कभी ऐसा हो जाए मिलने का। तो मैंने कहा फिर आप नंबर दे दो अपना, आई विल रीच आउट टू यू इन केस इफ आई रियली वांट टू मीट यू नो। तो उन्होंने नंबर दिया, 3-4 महीने बीत गए, कोई कॉल नहीं। एक दिन रैंडमली मैं मेरा वॉलेट क्लियर कर रही थी, आदत है कि थोड़ी कुछ ना कुछ हम डाल के रखते हैं उसमें, तो साफ कर रही थी तो नंबर निकला एक पर्ची सी से। आई वाज लाइक यार किसका नंबर है? तो क्लिक हुआ कि अच्छा देयर वाज दिस गाय अभिषेक जिसने नंबर दिया। सो आई जस्ट रैंडमली कॉल्ड हिम। आई वाज लाइक अरे, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि वो अच्छा फ़ोन आ गया। मतलब जिस फ़ोन का आप 3-4 महीने इंतजार कर रहे हो और फिर वो आ जाए। ये उन्होंने मुझे ऑफ कोर्स बाद में बताया कि आई वाज वेरी खत्म हुआ है ना। इज लाइक मैं तो मतलब एक्साइटेड फुल कि चलो फाइनली लड़की का फ़ोन आया। सो दैट्स हाउ वी मेट। तब बात होनी शुरू हुई। फिर कभी हम दिल्ली जाते थे तो कभी मैं मिल लेती थी, कभी वो कैलकटा लेओवर आते थे तो वो मिल लेते थे। ऐसा बहुत कम टाइम हुआ, क्योंकि कुछ कम टाइम के बाद ही मैंने बुला लिया कैलकटा, तो वो बेस शिफ्ट करके ही आ गए। सो ही यूज्ड टू स्टे विद हिज फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू स्टे विद माय फ्रेंड्स। बट हाँ, आप रिलेशनशिप में होते तो आप घूमते फिरते भी हो, सारा कुछ है ना। वो टाइम ही अलग होता है। मतलब आई वुड से आज अब हमारी शादी को 13 साल हो गए हैं, बट चीज़ें वैसी ही वंडरफुल है, लेकिन बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाइवर्जन आ जाता है। तो ये भी अच्छा है मुझे लगता है, क्योंकि हर फेज अच्छा है, लेकिन पता क्या है कि आपके पास वो टाइम है ना, और वो हमेशा याद रहेगा जो कोलकाता में हुआ है ना। मतलब कि वो एक एक चीज आज भी आप सोचते होगे ना दोनों बैठ के, तो बड़ा चेहरे पे स्माइल आती होगी है ना। और कि यार वो तो याद है उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था ना। वो चीज वो हमेशा रहेगी, वो मोमेंट अलग होते हैं। वो ऐसी मेमोरीज है जो आप यादें इकट्ठी करके अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए लेके जाते हो। बच्चों को भी तो बतानी है ना कहानी, एक्चुअली तुम्हें याद है तुम्हारे पापा ने क्या किया था। फिर वो भी सीखेंगे वैसा सब कुछ। हाँ, तुम्हें पता मैंने कहा था येलो फ्लावर लेकर ना, वो रेड ले आए थे। कोइंसिडेंटली मेरे, यू वोंट बिलीव, बीइंग अ गर्ल, मैंने हमारी फर्स्ट डेट पे आई वेटेड फॉर 3 आवर्स यार। किस लिए? फॉर अभिषेक टू कम एंड सी मी। लैंड करेंगे? नहीं, आई वाज इन दिल्ली ओनली, आई फ्लोन डाउन टू दिल्ली। और इन्होंने बोला कि मिलते हैं आप यहाँ इंडियन मॉल आ जाओ। आई वाज लाइक चलो ठीक है जी, विल गो आउट फॉर डिनर। मैं 3 घंटा वेट करती थी यार। और आज मैं सोचती हूँ, मैं इतनी बार बोलती हूँ, मैं क्या यार आपको लगता है कि कोई लड़की इतना वेट करती होगी कि 3-3 घंटे आदमी फर्स्ट डेट पे आराम से आ रहा है। लाइक वाज गिविंग मी जस्ट गोली कि मैं पहुंच गया, बस में आ गया, थोड़ी सी देर में आ गया, है ना। वो लड़कों की आदत होती है। और आप तो आर्मी बैकग्राउंड से, आप तो पूरे मैं पूरा टाइम ना आप रही थी। मैंने कहा मुझे 2 बजे बोला है या 4 बजे बोला है, जो भी टाइम था, मैंने कहा यार मेरे को तो पहुंचना है। एक बार शादी होने से फिर तेरे को बताऊंगी 3 घंटे क्या होते हैं। अभी कुछ नहीं है, हम चिल है। टच वुड, वी आर लाइक ब्लेस्ड कि आई एम ब्लेस्ड, आई वुड से दैट आई हैव अ हस्बैंड लाइक हिम। नहीं, मेरे को लगता है कि दोनों अच्छे हो एक दूसरे के लिए, बिकॉज यू बोथ आर सपोर्टिव, राइट। बोथ नो कि कैसे सपोर्ट करना है ना। और वो मेरे को लगता है कि पावर कपल हो जाते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट। कमिंग, पता है क्या निखिल, ये भी बड़ा फर्क पड़ता है कि आपने सेम इंडस्ट्रीज में काम किया होता है, आपको हर किसी का पता है। उन्होंने, मैंने एविएशन में करा है, हम दोनों ने रिटेल में भी करा है, सारी चीज़ें समझ में आती है। जब आपको किसी का प्रोफाइल पता होता है ना, तो क्लैशेस कम होते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि यार लेट है या जल्दी आ रहे हैं, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत होगी। वो चीज़ें टचवुड बहुत अच्छी चले। और वैसे भी वो मतलब एज अ मेल ही इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। सी, एविएशन का एक्सपोजर अलग ही होता है। आपका, आप पता है, बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाते हो उसमें कि नहीं ठीक है यार, ये उसका भी पार्ट ऑफ लाइफ है, मेरे भी पार्ट ऑफ लाइफ है। बट आई हैव सीन पीपल यार निखिल, मतलब करते हैं लोग, फिर भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वो प्यार नहीं है फिर। वो प्यार नहीं है जो आपको, अगर आपको कोई रोके ना किसी चीज से, फिर वो प्यार नहीं है। फिर वो ये है कि कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हो, आपको विश्वास नहीं है उस इंसान पे, है ना। अगर आप उस पर ये बोलो कि नहीं तुम जॉब नहीं करोगी, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, नहीं होना चाहिए, राइट।
आई गेस ये किसी में भी नहीं होना चाहिए यार, फीमेल्स में भी बहुत होता है कि आप ऐसे मत करो, इनसे मत मिलो, फीमेल फ्रेंड्स मत बनाओ, ये मत करो। आई गेस नीड नहीं है। इफ यू ट्रस्ट दैट पर्सन एंड यू नो दैट ही और शी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, और वो ऑफ कोर्स सामने वाले जिसने इंसान जाना पे है भी ना वो उसने वैसे चले नहीं, जाना वो है, वैसे वो जितना मर्जी रोक रोक लो आप नहीं रोक पाओगे। आप उसको आज बांध लोगे निखिल, आप 10 दिन और बांध लो, नहीं रुकेगी, 1 महीने बाद वो चला जाएगा। Yes. कोई और फायदा मेरा नहीं है ना उसको मेरा रोकने मानना ये है कि कोई भी जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया ना वो सारी उम्र तो साथ रहेगा नहीं रहेगा, चाहे वो मरने के बाद चला जाए या वो मरने से पहले चला जाए, वो जाएगा तो सही। जाएगा। मैंने कहीं से सुना था कि किसी का भी आपकी लाइफ में आना ना एक कोई रोल प्ले होता है। Yes. वो इंसान आपकी लाइफ में आया, उसने आपको कुछ सिखाया, Yes. वो अच्छा सिखाया या बुरा सिखाया वो मैटर नहीं करता। क्या पता वो बुरा सिखा के में आपको कोई लेसन दे गए ऐसा जो आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए याद रह गया। कि शायद आज हम बहुत बोलते हैं, लड़कियां बहुत बोलती हैं कि उस बंदे ने मुझे धोखा दिया या उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं कहती हूँ अगर उसने ऐसा किया वो आपको सिखा के चला गया कि आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको हर किसी पे रिलाय नहीं करना है। नाउ यू नो इट बेटर वे कि आप नेक्स्ट जब चूज करोगे तो आपको पता होगा यार किस तरह के इंसान को हमें अप्रोच करना है, किस तरह को नहीं करना। तो हर कोई अपना रोल प्ले करता है, आता है लाइफ में, कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है। जब उसका काम खत्म हो गया ना भगवान की तरफ से कि आपने ये इसकी जिंदगी में जाके ये काम करके आना, वो वक्त खत्म, वो इंसान चला जाएगा। और वो मेमोरीज है, मुझे लगता है हर किसी के साथ आपका एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, वो होना भी चाहिए। और हमेशा याद करके ना अच्छी चीज़ों को आपको स्माइल करना चाहिए। स्माइल करना चाहिए ऑफ कोर्स। आप ऐसा तो है नहीं आप किसी के साथ रहे उसके साथ आपकी सिर्फ बुरी यादें रही, बहुत सारी अच्छी भी अच्छी यादें होती हैं, बुरी तो कम होती हैं लेकिन अच्छी ज़्यादा होती हैं। आप अच्छी यादों को याद करके रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि यार वो टाइम बड़ा अच्छा बिताया था। तो थॉट तो फिर मूव ऑन करने की क्यों सोची? कैलकटा से। ओके, कैलकटा से जॉब से। जॉब से दोनों से ही? जॉब से आई वुड से क्योंकि स्केड्यूल बहुत ऑड था। जैसे कि मैं पहले बता रही थी, हमारे जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी सब अच्छा ही चल रहा था। तो बाद में थोड़ा सा ऐसा लगा कि जॉब में रहते हुए शादी हो गई थी? हाँ ओके, हाँ, मतलब 2012 वी गॉट मैरिड। तब तक सब ठीक था, ऑड आवर्स में फ्लाइंग हो रही थी क्योंकि साथ रहते नहीं थे तो इतना फर्क पड़ा नहीं। लेकिन जब एक ही घर में रहे और फिर अवेलेबल नहीं रहे तो बहुत दिक्कत हुई। एक बार ऐसा हुआ कि हम इतनी मतलब उस टाइम शॉर्टेज ऑफ क्रू हो गई थी तो हम इतना फ्रीक्वेंटली फ्लाई कर रहे थे कि हम एक दूसरे को 12-13 दिन तक हमने देखा ही नहीं। मतलब घर पे जब आए ही नहीं, ऐसा हुआ कि इधर से उधर, उधर से इधर, यही करते रहे। वो दैट वाज द डे व्हेन वी एक्चुअली सैट डाउन एंड डिसाइडेड दैट बॉस ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये वर्कआउट नहीं करेगा। हाँ, तो बेटर है कि या तो हम कुछ और प्रोफेशन देखें या दोनों छोड़ें या एक छोड़ें। बट उस टाइम पे हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आई रिटेल से, तो हम दोनों ने छोड़ना प्रेफर किया। तो ये रीज़न था, मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी नहीं, वो ज़रूरी भी है। आपको दोनों को टाइम देना ज़रूरी है। राइट। इनिशियल स्टेज पे ना निखिल बहुत सारी चीज़ें होती है आपको मैनेज करनी पड़ती है एज अ पार्टनर। शादी किस लिए की है? साथ रहने के लिए ना। जब साथ ही नहीं रह पा रहे हैं तो फिर पॉइंट नहीं है ना फिर उस चीज़ का। और कैरियर, पैसा मैटर करता है लेकिन इससे ऊपर नहीं मैटर करता है। इससे ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। रिश्ते संभालना तो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी। ये संभल जाएंगे तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी। यही नहीं होगा तो बाकी तो एनीवे मैसी चली रही है, फिर उसमें तो कुछ नहीं कर। पैसे कमा लोगे लेकिन टेंशन में रहोगे, टेंशन में रहेंगे बिल्कुल। तो फिर और कोई शहर क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि शायद मेरी फैमिली यहाँ थी। हालांकि हमने पहले दिल्ली ही शिफ्ट किया था कैलकटा के बाद, लेकिन दिल्ली में भी वो मज़ा नहीं आया, पता नहीं मे बी डेस्टिनी में नहीं था वहाँ इतना रुकना, तो हम यहाँ शिफ्ट कर गए। वो एक सपोर्टिंग हैंड था कि चलो मेरी फैमिली यहाँ थी, मेरी कुछ फ्रेंड सर्कल यहाँ पे था, तो चंडीगढ़ ऑलवेज वाज अ गुड ऑप्शन टू। तो मेरे को लगा नहीं यार ये ठीक है, यहाँ चल लेते हैं। तो यहाँ आए, थोड़ा टाइम स्ट्रगलिंग फेस रहा ऑफ कोर्स अगेन, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ मेट्रो सिटी और एक छोटे शहर, आई वुड कंसिडर इट एज छोटा शहर एज पर दी अपॉर्चुनिटीज। आपको उतना एक्सपोजर नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा रहा हे बाय, बट चीज़ें फिर सेटल हुई। थोड़ा सा हर सिटी में जाते ही आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है कई बार कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू, क्या कर सकते हो आप ऐसा जिसमें आप फिट बैठ सको। तो यहाँ आए, चीज़ें सेटल हुई, टाइम लगा थोड़ा सा, बट तब से फिर अब तक यही है। मतलब अब सोचते हैं कि दिल्ली साइड चलना चाहिए अगेन, वही एक्सपोजर के लिए, क्योंकि बड़ी सिटी है तो बेटर ऑप्शन है, बट फिर घूम फिर के यहीं रुक जाते हैं। नहीं, यहाँ पे भी अब बहुत अपॉर्चुनिटी, अब काफ़ी बेटर है, अब काफ़ी बेटर है। यूज्ड टू बी दैट टाइम जब हम यहाँ आए थे तब 2013 में वापस,
उसमें तो नाइट लाइफ भी नहीं थी, अब तो कुछ अभी भी नहीं, नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं था। ठीक है अभी थोड़ा सा आ रहा है, राइट, इसमें भी जान आ रही है शहर पहले में, से लेकिन तो काफ़ी बेटर अब तो पोल्यूशन भी बहुत हो गया है। एक्चुअली। हाँ, जिसकी वजह से लोग दिल्ली नहीं जाते थे, मैं नहीं जाता कभी दिल्ली इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मेरे को बड़ा वो लगता है कि रश है ना, और ये है वो, अब यहाँ पे भी हो रहा है। सफोकेटेड भी है, रश भी है, पोल्यूशन भी है, ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग जाता है। दिल्ली यही तो रीजन है जिसकी वजह से इंसान नहीं जाने की चॉइस रखता है। आजकल यहाँ देख लो, यहाँ पे भी यही हाल हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं AQI चेक कर रही थी, दिल्ली का 450, हम 250 पे बैठे हुए हैं। मैं वाज लाइक फर्क कुछ खास रहा नहीं है, जबकि हम तो बहुत अच्छी सिटी में बैठे हैं। चंडीगढ़ तो मतलब बहुत साफ कभी भी नहीं सुथरा होता है ना, बट यहाँ पे बहुत बुरा हाल चल रहा है अभी इन है। दिनों। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी फिलहाल रियल एस्टेट चल रहा है। ओके, तो कुछ टाइम पेरोल जॉब्स इधर उधर रही। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैंने पहले एविएशन किया, फिर रिटेल किया, फिर मैंने 2-2.5 साल का ब्रेक लिया बिकॉज बेबी हुआ था। तो आई जस्ट थॉट कि मेरे को उसे पूरा टाइम देना चाहिए। मतलब हर किसी का अपना थॉट होता है, मुझे लगता है मैंने ऐसा सोचा कि नहीं यार, मुझे मेरे बच्चे को पूरा टाइम देना चाहिए। तो 2-2.5 साल का ब्रेक लिया। उसके बाद सोचा कि अब जॉब शुरू करते, बिकॉज आई वाज ऑलवेज बिन अ वर्किंग वुमेन। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था घर पे बैठना, अकेले वो, और बैठना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ऊपर से बच्चा अपने आप में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप एनीवे इतना at times you have hormones changes and at times you get frustrated also sometimes, तो वो बड़ा वो हो जाता है। फिर फाइनली मैंने जॉब शुरू करी, got into fitness industry as a manager। मैं होलसेल ऑपरेशन एंड मैनेजर्स देखती थी। उसके बाद मैंने स्विच किया सैलून इंडस्ट्री में, वहाँ पे भी अगेन सेल्स, हार्डकोर ऑपरेशंस मैं देखती थी। सारा कुछ करने के बाद रियलाइज हुआ कि जॉब शायद मेरे लिए नहीं बनी। आई डोंट नो, मे बी मैं गलत होंगी, बट मुझे इतनी जगह काम करके लगा कि शायद ये बेटर होगा, ये बेटर होगा, ये बेटर होगा, बट समहाउ आई फेल्ट दैट यार नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। आई शुड लुक फॉर समथिंग बेटर जो शायद मुझे, विच आई एंजॉय ऑल्सो एट द सेम टाइम, नॉट एज अ वर्क प्रेशर करती रहूँ। तो फिर रियल एस्टेट मैंने करीबन 2021 में शुरू किया था, ड्यूरिंग कोविड ओनली, बिकॉज उस टाइम जॉब्स का बहुत मतलब बुरा हाल चल रहा था, तब स्टार्ट किया था। बट क्योंकि अपना कर रही थी तो एक वो फिक्स इनकम का फ्लो खत्म हो चुका था। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स वी गर्ल्स हैव देयर ओन एक्सपेंसेस, हमें उड़ाने की थोड़ी ज्यादा शौक होते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, एक फिक्स इनकम जरूरी है। आई हैव गिवन माय ईयर एंड अ हाफ, वहाँ पे सारी चीजें सही रही। हमारे जो बिजनेस पार्टनर थे वो, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बहुत साल रियल एस्टेट में दिए और बहुत अच्छा किया। आज वो जहाँ बैठे हैं, आई वुड से ही इज़ डूइंग वंडर्स, बिकॉज हर कोई नहीं वो फेज से निकल पाता, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड बहुत चीज़ें आई, लोगों ने बहुत छोड़ा भी अपनी चीज़ों को, सारा कुछ हुआ, बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव। सो ही आस्क्ड मी कि आप पेरोल पे आना चाहते हो तो आप ऐसे आ जाए, लाइक नहीं, वो बात नहीं बनेगी। मतलब जहाँ पे आप एज अ बिजनेस पार्टनर जा चुके हो, वो थॉट प्रोसेस अलग था। अब वहाँ पे एज अ स्टाफ जाना विल बी लाइक अ टास्क। तो मैंने छोड़ा बीच में। नाउ अगेन अभी मैं उनके साथ दोबारा आ चुकी हूँ। सो अभी हार्डकोर रियल एस्टेट कर रही हूँ, अगेन माई ओन थिंग ओनली। आई एम एंजॉइंग इट, वी मीट न्यू पीपल एवरी डे, बहुत मज़ा आता है। बड़े इन्वेस्टर्स से मिलते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है, और बहुत सॉर्टेड है लाइफ। अगर हम कुछ दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट सुन के उन्हें बता रहे हैं। हमारे पास है तो दे देते हैं, नहीं है तो नहीं देते हैं, सिंपल है। ये नहीं कि किसी की रिक्वायरमेंट कुछ और है, कुछ और दे दिया हमने जस्ट टू क्लोज दैट डील। हमारा ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म। हम कहीं ना कहीं अपना नाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी भी है ना। क्योंकि आज हम किसी को गलत चीज, इन अ वे नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली आज हम गलत चीज दे देंगे, वो क्लाइंट हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। वो तो आएगा ही नहीं, वो 4 लोग और जो लाने थे उसने वो भी गए हमारे यहाँ से। सो वी प्रेफर कि हम अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करें। हम DLF के साथ काम करते हैं, हम एफिनिटी के साथ काम करते हैं, हम माबला के साथ काम करते हैं। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, उनके साथ काम करते हैं, एंड दे आर डूइंग ग्रेट। सो जब आप ऐसे बिल्डर्स के साथ काम करते हो तो आप नेचुरली बड़े कॉन्फिडेंट होते हो, बिकॉज यू नो वट एवर यू आर कमिटिंग वो आप दोगे क्लाइंट को। तो वो क्लाइंट कभी ऐसा नहीं फील करेगा कि यार मेरे को गलत चीज़ दे दी। तो वो अब तक टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसमें कोई मुश्किलें आई वैसे रियल एस्टेट में? काफ़ी, इनिशियली काफ़ी आई, कंसिडरिंग कि मैं ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, बोलने का काम है सारा। मतलब आप जितना ज़्यादा समझ के बोल पाओगे, उतना आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे कहीं ना कहीं। क्योंकि लोगों की जेब से पैसा निकालना
इज अ टास्क, सबसे मुश्किल काम सबसे मुश्किल काम है। एंड द टिकट साइज इज बिग, इट्स नॉट दैट कि हम कोई 10-20 लाख रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, हम करोड़ों की बात Yes. कर रहे हैं। आज हम प्रॉपर्टी एक अच्छी जगह पे लेने जाएं, एक अच्छे बिल्डर की, तो हमें 1 CR से नीचे तो कुछ है ही नहीं यार। बिल्कुल भी मतलब आज आप चंडीगढ़ में भी देखोगे, DLF द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, हमारे पास कुछ नहीं है 3-4 करोड़ से नीचे वहाँ पे। मतलब आप अच्छी जगह प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहोगे, आप पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है। बाहर तो आप मेट्रो सिटी तो छोड़ ही दो, चंडीगढ़ में नहीं कुछ मिल रहा। अरे यहाँ पे एरो सिटी में कोई नहीं आता था, नहीं आता, अब यहाँ मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। और बहुत महंगे शोरूम्स जाते हैं, हमने देखे हैं, जब शुरू में 2-2 करोड़ के गए, आज 10-10, 11-11 करोड़ के जा रहे हैं। नहीं मिलता कुछ भी। तो मतलब ठीक है, लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब सॉर्टेड हूँ, इनिशियली थोड़ी दिक्कत आई थी बिकॉज ऑफ दैट प्राइस सेगमेंट। हमेशा से मैं सेल्स में रही हूँ, बट वो टिकट साइज का बड़ा डिफरेंट था कि आप कहाँ एक स्टोर ने 50-60 लाख करनी, कहाँ आप अकेले किसी को 1 करोड़ की चीज दे रहे हो, उसके लिए आपकी कन्विंसिंग भी तो वैसी होनी चाहिए ना। अरे बड़ा मुश्किल है किसी को कन्विंस करना, और 1 करोड़ रुपए निकलवाना है, इज लाइक अ टास्क, मतलब कि वो जान खा जाता है अगला बंदा एक्चुअली। और ऑफ कोर्स यार, आज मैं कहीं, हम मार्केट में जाते हैं, मैं एक कुड़ी है, मैं आज सूट वेखन गई ना, मैं पहला 10 सूट वेखांगी ता जाके एक फाइनलाइज करूंगी, लाने किन्ने में 5000 रुपया, चूज मैं पता नहीं कितनों में से कर लूंगी। जिसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना करोड़ों रुपया, वो तो उसका राइट है ना, पूछना, हर चीज को क्रॉस चेक करना, क्या उसे हम गेन देंगे, क्या नहीं देंगे फ्यूचर कम्युनिटीज। ऐसा भी है ना कि लोगों ने ना लोगों को बेवकूफ भी बहुत बनाया, बहुत तो इसलिए वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत खत्म हो चुका है, बहुत रेयर आता है उसमें, बहुत है ना। तो वो इसलिए बड़े वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो वो इसीलिए वही चीज है प्रॉपर्टी में, है ना। किसी से बात कर लो ना, कोई आपसे विश्वास नहीं करता, वो पहले 10 बार आपसे बात करने के बाद भी ना 3 जगह और बात करेगा, राइट, है ना, कि यार वो फलानी कंपनी ठीक है ना, वो बोलेगा हाँ ठीक है, तो जाके कहीं वो विश्वास करना शुरू करेगा। आजकल हर कोई तो, जहाँ तक रेरा की बात है निखिल, हर कोई रेरा लेके बैठा हुआ है। इट्स वेरी इजी। एक टाइम होता था लोगों को 100 चीजें दिखा के फिर रेरा मिलता था, आजकल हर कोई लेके बैठा है। अगर आपके पास एक प्रॉपर ऑफिस है, यू हैव अ प्लेस वेयर यू कैन आस्क योर क्लाइंट्स टू कम एंड सी यू एंड देन यू गाइस कैन टॉक अबाउट इट फॉर द इन्वेस्टमेंट के बारे में, तब तक लोग ट्रस्ट ही नहीं करते। लोग बोलते हैं आपके पास हैगा, कोई ऑफिस भी है, बैठने की कोई जगह है, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ ऑफिस, आज आपके पास ये स्टूडियो है, आज आप मुझे जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप मुझे अपने घर पे कोई स्टूडियो ओपन किया होता, स्टिल गिवन अ थॉट, ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता वो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो नहीं लोग कर रहे होंगे, वो अच्छा कर रहे होंगे, शायद घर पे गई होंगे, बहुत अमेजिंग काम चल रहा होगा, बट स्टिल एक वो ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं रहेगा कि नहीं यार, एक कमर्शियल स्पेस में एक बंदा बैठा हुआ है अच्छा खासा स्टूडियो खोल के, तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग गुड। तो वो चीज़ रहती है ऑफ कोर्स, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास हिज नेम इज मिस्टर सुनील चहल, तो मेरे पास वो हैं, तो ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव, तो मज़ा आता है उनके साथ काम करके, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, किसी से इन्वेस्ट करवाते हैं तो बहुत सोच समझ के अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करवाते हैं, तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स है हमारे पास क्लाइंट्स के भी, तो सब अच्छा चल रहा है। तो और जो ये मिस्टर सुनील चहल है ना, उनके बारे में मतलब कि जो उनकी कंपनी, इसका नाम क्या है? इट्स अ CCS रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, या so you are a Chahal Consultancy Services, that's how it is, CCS, because his last name is Chahal, so you based in Elante, है ना? ऑफिस उनका, तो और इसके अलावा क्या चल रहा है? इसके अलावा रील्स चल रही है, नहीं वो मैं पूछूंगा, लेकिन और इसके अलावा और प्रोफेशनल में आई डाउट, मैं मतलब कुछ ज्यादा सिर्फ रियल एस्टेट चल रहा है, बस ध्यान दे रही हूँ, एक तरफ दे रही हूँ कि ये चल जाए तो बहुत अच्छा है, और अभी तक अच्छा चल रहा है, कहीं और ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रही। तो व्हाट्स योर मेन सेगमेंट, किसको कैटर करते हो आप? हम लोग वही अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़े सॉर्टेड है, जिनका प्राइस सेगमेंट वैसा है, बिजनेस क्लास को, या इट्स अ बिजनेस प्लॉट्स, या नॉट प्लॉटिंग, ओके, बट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज, हाँ दोनों देखते हैं हम। प्लॉटिंग भी हम कर रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं, आई वुड से। क्यों कम कर रहे हैं, उसके अंदर उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक प्लॉटिंग में वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स हैं, आपके भी अपने रूल्स होंगे कुछ। हम थोड़ा सा सॉर्टेड रहना प्रेफर करते हैं। व्हेन यू हैव बिल्डर्स अराउंड जो अच्छे रिनाउन है, तो उनकी चीजें बेचना भी आसान होता है, और क्लाइंट को गेन देना भी बहुत आसान हो जाता है। तो बनी बनाई चीज को दिखाना भी तो जरूरी है, हाँ। प्लॉटिंग में आप क्या दिखा दोगे यार, हाँ, मतलब कि और वो उसमें क्या है ना कि उसमें 100 झंझट है, पता नहीं वो जमीन कहाँ से क्या है, किसकी है, उससे बात करो, और आगे की आगे पता नहीं कितने जनों को गई हुई है, फिर उनके सारे तो आपका ये है ना कि बनी बनाई प्रॉपर्टी है, इसको बेचना, आराम से जाते हैं, दिखाते हैं, स्टाफ है अपने आप दिखाता है, हमारा काम है सिर्फ जाके उनको अटेंड करना, दिखाया, सॉर्टेड, इफ यू लाइक इट यू बाय इट, यू डोंट लाइक इट
you take your money back and you're good to go. That's it. तो अभी कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वैसे ही पूछ रहा हूँ, ट्राई सिटी में? हाँ, व्हाई नॉट। मुझे लगता है अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो DLF इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। DLF कौन सा? वैली जो अमरावती के पास। ओके। अभी इनफैक्ट DLF का न्यू चंडीगढ़ में भी कुछ आने वाला है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट बीइंग एबल टू यू नो बात खुल के नहीं मैं बता सकती हूँ कि क्या है, बिकॉज इट्स इन प्रोसेस। लेकिन वहाँ पे हम कुछ बहुत अच्छा लेके आने वाले हैं। वो बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट होने वाली है। आपने देखा होगा न्यू चंडीगढ़ तो बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है, अब बहुत आगे ज्यादा, आगे बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत कुछ आ गया वहाँ पे। ओमेक्स का इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, सारी अब तो चीजें। क्रिकेट स्टेडियम भी वहीं शिफ्ट हो रहा है। हाँ, मतलब वहाँ पे बहुत मेडिसिटी वगैरह सारा कुछ आने वाला है, तो बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे। पर मुझे वैसे लगता है अगर आप जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको DLF में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, मतलब एज अ इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि वो गेन बहुत अच्छा दे देते हैं। रेजिडेंशियल। ओके। और कमर्शियल में कहाँ? कमर्शियल में है, उनके पास भी ऑप्शंस हैं वैसे, बट अगर किसी को कमर्शियल वैसे लेना है जिसका प्राइस सेगमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक अराउंड 1.5-2 करोड़ के आसपास भी अगर आप शुरू करवाना चाहते हो तो आई गेस आप एफिनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये PR7 पे है एफिनिटी बेलक्रेविया, इनके कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। उसके जस्ट आउटसाइड दे हैव दिस कमर्शियल थिंग आल्सो। सो डबल आइट शोरूम्स भी हैं और भी हैं, तो वहाँ पे एज अ इन्वेस्टमेंट आप जरूर। अभी तो इस रोड पे भी बहुत है ना, बहुत आ रही हैं, तो यहाँ पे भी डील करते हो आप? हम इस तरफ भी डील करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं ऑलरेडी चीज़ें, और सब सोल्ड आउट है आई गेस। ये सब जो बिकेगा वो रीसेल पे बिकेगा, और रीसेल अपने आप में थोड़ा सा ना टास्क हो जाता है। तो हम थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, हम फ्रेश डील्स देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि रीसेल के अंदर पता नहीं क्लाइंट इधर उधर, और फिर वो रेट भी तो ऊपर चले जाते हैं ना। और बहुत फ़र्क है निखिल, बहुत फ़र्क है, प्राइस सेगमेंट का ही बहुत फ़र्क हो गया। हम उस टाइम पे कोविड के टाइम पे देते थे तो मैं बता रही हूँ आपको 4-5 करोड़ की मिलते थे छोटे छोटे बूथ, अब तो कोई हिसाब ही नहीं रहा। उस समय तो बल्कि रेट सबसे ज़्यादा डाउन थे। सबसे ज़्यादा डाउन थे। मुझे लगता है कोविड में सब इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ा, रियल एस्टेट को थोड़ा कम पड़ा। यू वोंट बिलीव दैट। लेकिन उसने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया ये चीज़, और वो ज़रूरी भी है, इसी तभी मार्केट फ्लो करेगी बिल्कुल, है ना। बिकॉज हमारी जो मार्केट है ना वो रियल एस्टेट पे बहुत डिपेंडेंट है। चंडीगढ़ के आधे रेडियो स्टेशन रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है। आप लगा के देख लो गाड़ी में, हाँ, किसी न किसी की ऐड चलती रहती है, कोई ना कोई अपना पेड कर ही रहा है। मतलब कि रियल एस्टेट वालों को हाथ जोड़ते हैं आप ऐसे ही ऐड देते रहे और हमें भी देते रहे। एक्चुअली ये चीज आपको भी क्या आप भी देते रहे। हम अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की हेल्प कर सके जितनी ज्यादा हो सके, अच्छे से अच्छे किसी को। और वो है ना कि एम्प्लॉयमेंट भी तो उससे हो रही है ना। तो फिर इंस्टाग्राम क्यों आया दिमाग में? द मेन, अब उस पे आता हूँ जिसलिए मैंने ये स्टार्ट की थी कि इंस्टाग्राम क्यों? करीबन 2020 की बात है, मैंने इस प्लेटफॉर्म को टच बड़ी लेट किया। मतलब इंस्टाग्राम वाज नेवर इन माय लिस्ट कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे आना है। और एक्चुअली ना वो फेसबुक 90s वालों को समझ भी नहीं आता है। मेरे को आज तक भी समझ नहीं आया है। मेरे को अब थोड़ा समझ में आने लग गया बिकॉज ये चीज़ों में हो ना, इसलिए। अदरवाइज आई वाज लाइक अ फेसबुक वाला बच्चा कि आई एम हैप्पी हियर, मतलब मेरे को तो इतना ही देख रही हूँ, व्हाट्स इन योर माइंड है ना, वो डाल दिया, दैट्स इट, आई एम गुड टू गो। अब मुझे लगा कि नहीं यार, इंस्टाग्राम कुछ नया आया है। उससे पहले आया था टिकटॉक, तब टिकटॉक में बहुत रील बनती थी। आई यूज्ड टू जस्ट वॉच, स्क्रॉल अप, देखती रहती थी लोगों के क्या चल रहा है, अच्छा टाइम पास हो जाता था। एक दिन ऐसे ही किसी की रील देखते देखते रियलाइज हुआ कि यार मैं भी बना लूं, फ्री बैठे हुए हैं, कोविड का टाइम है, क्या करना है, कुछ एंटरटेनिंग हो जाएगा। तो डाली 1-2 रील्स, कुछ नॉर्मल रिस्पॉन्स जैसा कि हमेशा इनिशियली होता है लोगों का। अब टिकटॉक जैसे ही थोड़ा सा मैं थोड़ी सी बेटर प्लेस पे आई, टिकटॉक बैन हो गया, बंद हो गया जी। अब क्या करें, जो फॉलोअर थे सब आपका जो मूड होगा वो सारा बैठ गया सब, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहीं एफर्ट लगाया। चलो मैं कम लगा रही हूँ, ज्यादा लगा रही हूँ, बट एफर्ट तो है ना। आज मुझे एक रील बनानी है, अगर लिपसिंग करके भी मैं उसके शायद 15 टेक लेती होंगी, क्योंकि लिपसिंग इज द टास्क। अरे बड़ा मुश्किल है, मेरे से आज तक नहीं होता वो। आप मतलब आप म्यूजिक पे रोम अराउंड कर सकते हो, आप एक्शंस कर सकते हो, बट लिपसिंग इज लाइक अ टास्क। आपको ब्रीदिंग भी ऑन डॉट देनी पड़ जाती है। ऑल्दो आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल, बट हाँ लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत लो जोन आया कि यार मतलब अब क्या कैसे करेंगे। फिर रील्स इस पे आई इंस्टाग्राम पे कि चलो आप ऐसे कर सकते हो। देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस। अब रील्स यहाँ बनानी शुरू करी, टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। अराउंड 2022 के एंड में आई पिक्ड अप ऑल ऑफ अ सडन।
3,000 से 5 पे गई, 5 से 8 पे गई, 8 से 10 पे गई. आई स्टिल हैव दोज फॉलोअर्स एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि जिन्होंने मेरे ऐसे टाइम पे भी मुझे यू नो दे यूज्ड टू गिव सो मच लव एंड सपोर्ट एंड हर चीज़ में बोलते थे नहीं आप अच्छा करोगे, अच्छा करोगे. आई एम स्टिल ब्लेस्ड फील कि यार वो आज है मेरे साथ. वो जब देखते हैं तो वो यही बोलते हैं कि यार आप अभी अच्छा करोगे, जस्ट गो विद द फ्लो की सब अच्छा, आप अपना देते रहो, कंसिस्टेंट रहो. एक ऐसा जोन आया जब मैंने 30,000 के आसपास टच किए फॉलोअर्स. उसके बाद मैं थोड़ा सा डाउनफॉल में चली गई बिकॉज माई मदर पास्ड अवे इन 2022. तो वो नेचुरली वो फेज वो था नहीं कि आप ये चीज़ें कितना टाइम उस चीज़ से रिकवर होने में लग गया. तो मैं बिल्कुल ऑफलाइन हो गई, नहीं अवेलेबल रही किसी चीज़ में भी. तब ऑब्वियसली आपके फॉलोअर्स नीचे आते हैं क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो. लोगों को जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो. आप रील्स तो बनाओगे एटलीस्ट, आप कुछ और नहीं. आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपकी फ्लो वहीं खत्म हो जाएगा. सो काफ़ी डाउनफॉल में आई. 30,000 के आसपास फिर 25 पे आई, फिर गिर गई अचानक से 11-12 पे आके रुकी, आज 10,000 पे हो. पर आई वाज लाइक आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव. आई एम लाइक ठीक है, मतलब मुझे ये सोच के अच्छा लगता है कि चलो मैंने उसे नेगेटिवली नहीं लिया. मैं आज भी काम कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी बिकॉज प्रॉब्ली दिस इज व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट. मुझे लगता है जब मैं फ्री हूँ या मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हूँ इन एनी सेंस तो मैं ये कर लेती हूँ. तो मेरा ये थोड़ा चिल जोन आ जाता है. मुझे ऐसा लगता है मैं अब लेकिन ये कंपनी के लिए बेचा पता आपकी. हाँ आप उनसे चार्ज कर सकते हो क्या, मैं मेरे उस पे रील्स पे प्रमोशन कराने के लिए यू हैव टू पे. एक्चुअली मैं सोच रही थी, मैंने कहा हमने इतना प्रमोशन कर दिया है इधर उधर के ब्रांड का, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी कि कुछ नहीं, आप वो अच्छी चीज है. और ग्रो करोगे तो और भी ब्रांड्स साथ में जुड़ेंगे. नहीं उस टाइम जब मैंने गेन किया था ना तब बहुत अच्छा हो गया था निखिल. उस टाइम पे कई ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच करी. और अभी भी आई थिंक कि आप ग्रो करोगे तो यू हैव अ पैसिव इनकम आल्सो फ्रॉम फोटोशूट्स और ये दैट भी, ये सब भी हो सकता है, यू नो ज्वेलरी और ये आजकल तो बहुत कुछ है. बहुत हर कोई प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहा है, ब्लॉगर्स को बुला रहा है, सब किसी को ये चाहिए क्योंकि ये ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है. यू हैव टू बी थोड़ा सा और सीरियस इसके लिए. आई एम एक्चुअली आई वांट टू बी दैट बट पता क्या हो रहा है अभी मे बी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही. लेकिन वो धीरे धीरे आएंगे ना. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट उसके लिए, राइट है ना. वो धीरे धीरे आएंगे लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट की. और आई नो कि उसके लिए आपके बाद हैक्टिक होने वाली है लाइफ दोबारा से बिकॉज जॉब और घर और उसके बाद ये सब चीज़ें देखना. लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना. यू विल ग्रो. और मुझे पक्का यकीन है कि अभी भी इंस्टाग्राम देखो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है ना. मतलब कोशिश कर रही हूँ. दैट्स व्हाट आई फील कि मुझे करते रहना है. नहीं वो करते अच्छा होगा, भगवान देख रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देगा. वन और द अदर डे किसी को लगेगा कि चलो इतनी मेहनत करी है, थोड़ी करी, ज्यादा करी, चलो कंसिस्टेंट रहे कम से कम, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा. होगा ही होगा. जस्ट बीइंग वेरी पॉजिटिव, दैट्स इट. और सीरियसली लोगे तो और ज्यादा होगा, है ना. और आपने बोला भी कि अब आप कंसिस्टेंट रहोगे. राइट बिकॉज आई एम श्योर ये इंटरव्यू अपने आप में एक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल बिकॉज आप लोगों ने मुझे कंसिडर भी किया इस चीज़ को ना ध्यान में रखते हुए कि जहाँ तक कि मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं. फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं, आपकी जर्नी मैटर करती है ना. और मुझे नहीं लगता कि लोगों के पास एक्सपीरियंस इतना होता है ना जितना है आपके पास. और डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ सेलिब्रिटी है ना. आज नहीं है फॉलोवर, कल को आपके पास भी होंगे, है ना. तो फिर सारा चंडीगढ़ पीछे होगा. राइट है ना. फिर हर कोई साक्षी के पीछे होगा कि यार मैम एक इंटरव्यू दे दो, एक इंटरव्यू दे दो. रब तो जुबान ते क्यों शक्कर पावे. हाँ नहीं वो इतना भी ना पावे क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से वेट कम किया. 110 किलो से मैं कम हुआ हूँ. तो अच्छा यू पुट ऑन पहले. अरे बहुत ज्यादा, 110 किलो मैं सोफे में पूरा नहीं आता था मैं. वाह. कितने टाइम में कितना लूज किया? 5 साल में. अच्छा टाइम. क्योंकि मैंने ना सैर की है ना जिम किया है, कुछ नहीं किया. योर डाइट. हाँ सिर्फ खाने पे कंट्रोल कर. बिकॉज आई वाज इनटू फिटनेस इंडस्ट्री आल्सो ना, तो मेरे को लगता है मेरे को इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक में जानने में भी किसने कितना स्ट्रगल कैसे किया है. मेरे को लगता है कि 3 जो वाइट चीजें हैं ना वो आपको नहीं खानी चाहिए. शुगर, नमक और मैदा. राइट. अगर आप अपनी जिंदगी में इन पे कंट्रोल कर लो ना तो मैं कहता हूँ आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है. शुगर तो मुझे लगता है हमारे एक तो एवरीडे यूज में है, और अगर ये सबसे बड़ा निकल जाए तो फिर तो रह ही नहीं गया पीछे कुछ. मैदा तो हम वैसे भी एवरीडे नहीं खा पाते हैं ना. इफ यू आर गोइंग आउट एंड ईटिंग जंक एंड ऑल ऑफ दैट स्टिल हम खा लेते हैं. शुगर मुझे ऐसा लगता है हमारी हर चीज में ऑलमोस्ट आई जाती है. मैं ना जॉन अब्राहम का एक बार कपिल शर्मा में आ रखा था. उसने बताया कि मेरे को काजू कतली बर्फी बहुत स्वाद लगती है लेकिन मेरे को 12 साल हो गए वो खाए. सोचो उस इंसान कितना कंट्रोल करता है वो. एक्चुअली बिकॉज उसको पता है कि ये मेरी दुकान है, ये ठीक रहेगी तो बिकेंगे. जैसे बिन्नू टिल्लो का मैं एक बार इंटरव्यू ले रहा था
तो किसी ने उससे सवाल पूछा कि सर आप अभी भी इतनी एज हो गई है, अभी भी इतने कैसे fit कैसे है ना, आपकी फेस इतना ग्लो कर रहा है अभी भी। कह रहा सी ये हमारी दुकान है, अगर मैं इस पर कपड़ा नहीं मारूंगा ठीक से तो फिर नहीं आप देखोगे, नहीं काम चलेगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी चीज़ है अपनी सेहत का और ध्यान ये रखना। इंडस्ट्री ऐसी है निखिल, आप जितना प्रेजेंटेबल और वेल मेंटेन रहोगे आपका काम उतना लंबे टाइम तक चलता रहेगा। ये तो आप करते हो? मैं थोड़ा टाइम पहले तक थोड़ा वर्कआउट कर रही थी, काफ़ी अच्छा खासा कर रही थी। आई वुड से इफ़ यू गो टू माय प्रोफाइल पेज ऑल्सो यू विल सी कि मैं बीच में थोड़ा जिम का अच्छा खासा वो बनाने लग गई थी। अब सर्दियाँ आती हैं तो लेजी हो जाती हूँ, तो आई डोंट डू एनीथिंग लाइक लेकिन अभी खाने पे तो कंट्रोल करते होगे? नहीं, शुगर पे भी नहीं? नहीं I'll be like very bad accepting it कि हाँ मैं नहीं कर पाती हूँ यार। मतलब एज आई सेड मैं फूडी हूँ, तो मेरे को नेचुरली ऐसा होता है कि मैं ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, पर मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए या हेल्थ पे। आई नो अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है तो आपकी आगे की हेल्थ लाइफ बड़ी शॉर्ट रहने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे जैसे जो आज हम खा रहे हैं ना वो आगे जाके पता लगेगा। और अब तो आप इंस्टाग्राम पे हो ना, तो यू हैव टू बी लुक गुड I know, ऑल I द know. टाइम, है ना, बिकॉज वो फैंस बड़ा वो होता है ना कि यू नो एक आपको खुद को भी होने लग जाता है कि जब मैं पहले फोटो डालता था मेरे को होता था चल ठीक है यार किसने देखना किसने है, देखना। लेकिन अब मैं डालता ना मैं थोड़ा सा कॉन्शियस होकर डालता हूँ कि Of नहीं course. यार आई हैव टू Of course. तो आज हम डालने से पहले आई एम श्योर आप भी एक बार जरूर पोस्ट करने से पहले देखते होगे ना अपनी पिक्चर, इज इट गुड, इज इट बैड, कैन वी डू बेटर, कैन वी डू समथिंग व्हिच कल मैंने फोटो खिंचाई थी और वो 10 फोटोज में से मैंने एक एक चूज कर सोचो लड़कों का ग्राफ है, लड़कियों का तो अलग है। हम पहले 30 खिंचाते हैं और उसमें से एक चूज करते हैं कि चलो यार अब ये ठीक हो गया, बिकॉज गर्ल्स का और थॉट प्रोसेस थोड़ा और नैरो डाउन हो जाता है। लड़के लाइक ओके ये इतना थोड़ा सा बेटर लग रहा हो यही ठीक, लड़कियों का अच्छा जी ये प्रोफाइल नहीं आया, ये प्रोफाइल नहीं आया, ऐसे नहीं अच्छे लगे वैसे नहीं। तो अभिषेक दुखी नहीं होता? नहीं किसी से कि वो खींच देता है फोटोज? हाँ मतलब वो थोड़े से कम है इन चीज़ों में, हालांकि ही इज़ नॉट अ वेरी आउट गोइंग पर्सन, ही इज़ नॉट अ सोशल मीडिया वाला लड़का। उसको फोटोज वोटोज खींचने में भी ये लगता है कि कहाँ परेशान कर रही हो, सही बात है। समटाइम्स वो कर देते हैं, बट ही इज नॉट। एक होता है ना जैसे आपको अब फोटोग्राफी का शौक है, तो मैं नहीं भी बोलूंगी तो आप देखोगे एक अच्छा फेस या अच्छा कोई बैकग्राउंड तो आप बोलोगे चलो फोटो खींचे, सही बात है, वो नेचुरली आएगा। अब मेरे को नेचुरली होता है कि मेरे को क्योंकि आई हैव अ सोशल प्लेटफॉर्म, तो मुझे लगता है मैं बाहर कहीं पे भी जाऊँ आई हैव टू पोस्ट समथिंग, आई हैव टू डू इट जस्ट फॉर ऑडियंस, जस्ट फॉर माय हैप्पीनेस आल्सो एट द सेम इट्स अ टाइम। गुड, और वो करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। आप हो ही इसलिए ना सोशल प्लेटफॉर्म पे, किस एक लिए जिंदगी है यार, जिए तो सही, जियो तो सही, इसको नहीं जिया तो क्या जिया फिर एक्चुअली। फिर अब पता नहीं मिलना नहीं मिलना है, पता नहीं कहाँ पे होंगे, कहाँ पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार सही लाइफ बात में, है। मतलब बहुत कुछ है करने के लिए। तो सही बात। तो कैसा लगा? अमेजिंग, बहुत मजा आया। पक्का? फर्स्ट टाइम था, आई डोंट नो इफ आई वाज ओके और हाउ इट वाज, बट मुझे बहुत मजा आया। पक्का ना? मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मैं ऐसा फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ, ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगा। और दूसरा नई चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ इस तरह का इंटरव्यूज ना तो किए ना कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम ग्लैड कि आपने अप्रोच किया मुझे, एंड आई एम हियर, और आई एम जस्ट बीइंग वेरी पॉजिटिव। यू डिजर्व इट, तभी हमने बुलाया और हम थैंकफुल हैं कि आपने टाइम दिया, बिकॉज यू नो कोई भी इंसान, मैं सबको बोलता हूँ कि चाहे वो आपके इंस्टाग्राम पे आपको कमेंट कर रहा है ना, उसने अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकाल के कमेंट करने की सोची है, तो प्लीज़ उसको रिप्लाई करो। यूट्यूब पे कोई कर रहा है तो उसको रिप्लाई करो, और आपने टाइम निकाल के आए तो वी आर वेरी थैंकफुल कि आप आए हो, और सच में बहुत मज़ा आया, सच में, मतलब कि अमेजिंग। और जब आपके दोबारा है ना फॉलोअर्स 1 लाख क्रॉस करें, है ना, तो हम दोबारा बैठें और फिर यहाँ से वहाँ तक का सफर फिर डिस्कस कैसी रही, है ना, वो करें, है ना। आई विश वो भगवान दिल्ली बॉम्बे से आपको कॉल आए, भगवान करे, है ना। अभी तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि सब अच्छा चलता रहे और यहाँ तक कुछ अच्छा हो, सो दैट यहाँ अच्छा होगा तो आगे का भी कुछ ना कुछ अच्छा ऑफ कोर्स हो जाएगा। सही बात है। सो आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी पॉजिटिव। आपके पास कोई ऐसी अच्छी प्रॉपर्टी हो जिसको शाहरुख खान से आप इन्वेस्ट करो, है ना, किसी बड़े बड़े लोगों को भी अप्रोच करना चाहिए, यहाँ के लोगों को तो वो बहुत करता है वैसे, है ना। वो I'm sure वो all have a lot of money यार, वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करे। अरे तुषार कपूर पता है जो जिसकी मतलब कि कहते हैं कि फिल्में नहीं चलती है ना, ऐसे क्यों बेचारे को बोलना, लेकिन वो बॉम्बे में सबसे ज्यादा फ्लैट है उसके पास, रेंटल इनकम इतनी ज्यादा है उसकी,
और ज़रूरी भी है आपके पास ना पैसिव इनकम होनी चाहिए। ज़रूरी है, मतलब आप एक काम पे रिलाई करके नहीं रह सकते हो कि आज के में ये आ गया मेरे पास, आई एम हैप्पी। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कष्ट कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है, एंड दैट्स इट। आप 2 साल बाद पलट के देखोगे आप कहीं और बैठे होगे। आज मैं एक बार सोचती हूँ कि बिफोर गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने उस टाइम लगा दिए होते पैसे तो आज हम तो माला माल बैठे होते। बिकॉज चंडीगढ़ तो हमने बढ़ते लिटरली आंखों के सामने देखा है। आप इतने टाइम से यहाँ रह रहे हो, आपने भी देखा होगा मोहाली कौन आता था, लेकिन उस समय समझ नहीं थी ना, समझ नहीं थी, कोई बताने वाला भी तो नहीं होता ना। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ ना, मेरे यहीं पे पैदा हुआ, सब कुछ हुआ। हमारे लिए सुहाना गुरुद्वारा बहुत दूर होता था। हाँ मतलब कि इतनी दूर होता था कि हम सोचते थे कि यार महीने में कभी एक बार देखेंगे कि जाएंगे, लेकिन आज रोज 82 में आ रहे हैं, मतलब कि जॉब करने। तो अब काफी कन्वीनियंटली लगता है सब कुछ। पहले छतबीड़ जू जाना होता था ना, ऐसा था कि 2 महीने में चलेंगे, कभी संडे को। अब बहुत पास लगता है, अब तो ऐसा लगता है रोज चलेंगे। जैसे अब आप बोल रहे हो कि अमरावती है ना, कि वहाँ पे अमरावती पिंजौर जाना बहुत बड़ा टास्क, और आजकल लोकल हो गया। मतलब अब भी दूर है, बट स्टिल इट्स कन्वीनियंट, आप अप्रोच कर लेते हो, चले जाते हो। हाँ, ये चीज मुझे जाना होता है काम के लिए कितनी बार, तो मैं ट्रैवल करती हूँ वहाँ पे ऑन एंड ऑफ। बट ये होता है कि ठीक है अब इतनी दूर नहीं लगता। एक टाइम होता था ऐसा लगता था ओहो मतलब इतनी दूर जाएंगे यार, एक काम के लिए छोटे से के लिए नहीं जाता था बंदा। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट और, ट्रैवल कितना हो जाता है अब अभी? काम को लेके डिपेंड्स कि अगर कोई क्लाइंट मीटिंग है तो मैं जाती हूँ, अदरवाइज आई डोंट गो। नहीं वैसे ट्रैवल, ये वाला तो चलो ऑफिशियल है। हाँ, वैसे यार क्योंकि हम लोग प्रोफाइल ऐसी में है, काम ऐसे में है कि छुट्टी उट्टी लेना अपने आप में टास्क, स्पेशली पेरोल पे नहीं होता। अब जैसे हस्बैंड रिटेल में है तो सैटरडे संडे वैसे ही नहीं छुट्टी है। लोगों की सैटरडे संडे छुट्टी तो कंसिडर टू बी छुट्टी ना, तो बंदा बाहर जाता है। रियल एस्टेट में तो कुछ नहीं है, 7 days हमारा तो वीकेंड पे ज्यादा काम है। वो रियल एस्टेट वाला हो, रिटेल वाला हो, हुएवर इज डूइंग सेल्स, उसके लिए वीकेंड इज काम, छुट्टी कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग कम होती है, बट जब होती है तो फिर एकदम से होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले हमने सोचा एक दिन वृंदावन चल के आते हैं जी। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी विजिट थी वहाँ पे, तो आई वाज ऑब्वियसली एक्साइटेड कि आप कहीं ऐसे अच्छी जगहों पे जाते हैं, टेंपल वगैरह में जाते हैं, तो नेचुरली आप ये सोच के जाना ना भी रब दा बुलावा आया, चलो हम चलिए। तो फिर हम गए और ऐसे गए कि बस एक ही दिन में वापस आ गए। अच्छा, इतना छोटा हैपेंड। हाँ नहीं, जो आए गए थे 4-5 दिन का प्लान करके, बट कुडंट स्टे देयर, समथिंग यू नो सम ऐसा इधर उधर थोड़ी सी चीजें हो गई तो वापस आ गए। उसके बाद अब बच्चा है तो छुट्टियां उसकी नहीं करवा सकते, खुद को मिल ही नहीं रही है, तीनों जनों को इकट्ठी मिलनी इज लाइक अ टास्क। तो बस आसपास कसौली, हाँ इधर तो मुझे लगता है कोई जगह छोड़ी नहीं होगी हमने, क्योंकि हिमाचल इतनी पास है। चंडीगढ़ वाले कहाँ जाते हैं सबसे पहले? कसौली। कसौल चले गए, सोलन चले गए, शिमला चले गए, मनाली चले गए, दैट्स ऑल यू कैन कवर। ज्यादा ज्यादा टुवर्ड्स देहरादून साइड जाना है तो जी उधर चले गए, बहुत घूम लिया। ये सारी जगह ऐसी हैं जो मैं ऑलरेडी टच कर चुकी हूँ। सो अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर केरला। मैं आज तक नहीं गई, तो मुझे लगता है साउथ जाना चाहिए ना। अरे बड़ी बैक वाटर्स बहुत अच्छी है, लेकिन वो बैक वाटर्स में जाना, लेकिन वो शिप, वो जो बोट में मत रहना। नहीं मुझे तो वो पसंद ही नहीं है। नहीं पता क्यों, वहाँ पे उसमें घूम लेना, लेकिन नाइट स्टे मत करना, बिकॉज बहुत मच्छर है। हाँ बिकॉज वो बैक वाटर्स है ना, और वो वहाँ पे वो आपको वो नेट लगा के देते हैं ना, वो उतना एंजॉयमेंट नहीं होता है। वो लगता है एंजॉयमेंट, बट नहीं होगा। प्लीज होटल बुक कराना या अच्छा रिजॉर्ट बुक कराना, उसमें से सुबह हाउस बोट्स है। एनीवे आई डोंट लाइक हाउस बोट्स। पता नहीं, मैं श्रीनगर एक बार गई थी तो मेरे से हो गई एक बार हाउस बोट पर, आई डिडंट लाइक इट। मतलब अच्छा है, लोगों के लिए एक्सपीरियंस अच्छा होता होगा, मेरा नहीं अच्छा। लेकिन वहाँ के रिजॉर्ट्स बहुत अच्छे हैं ना, केरला के बहुत लैविश हैं, और इतने बड़े बड़े हैं ना कि आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह। मतलब कि मैं एक बार गया था, मेरे से गलती हुई कि मैंने 3-4 चीज़ें बुक करा ली, तो मेरे को बाद में रिग्रेट हुआ कि यार मुझे ना एक ही चीज़ करानी चाहिए थी, बिकॉज वहाँ पे इतना सुकून था ना कि आपका मन ही नहीं करेगा कहीं और जाने का। हाँ। तो केरला थोड़ी सी शांत सी जगह लगती है लेकिन, इज इट? बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। मतलब लुक्स लाइक, दूर से जब भी देखा है तो ऐसा लगा कि बड़ी शांत सी। अरे वहाँ पे कोई हवा ही नहीं है किसी में, है ना। मतलब कि आपके सामने बड़े सिंपल से पोर्शे में कोई उतरेगा या किसी में उतर रहा है, और इतना डाउन टू अर्थ इंसान है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतना पैसे वाला है ना। और हमारे यहाँ मारुति से उतरते हैं और दिखाते हैं कि हम नॉर्थ में थोड़ा सा अलग कल्चर, एक्चुअली वी आर लाउड ना। हाँ, हम थोड़े से लाउड हैं, फ्लैशी हैं हम थोड़ा सा। हाँ, तो दिखाने में थोड़ा बिलीव है हमारा ये चीज। तो वहाँ पे ना वो टैक्सी ड्राइवर था, उसने पंजाबी गाने लगा दिए। कर आप पंजाब से? मैं कहा तू अपने गाने सुन यार, पंजाबी मत लगा, तू इतनी टेंशन ना ले। ये चीज उन लोगों को ये होता है कि हॉस्पिटैलिटी के पर्सपेक्टिव से कि कोई हमारे पास किसी और रीजन से आए तो हम उनका थोड़ा ध्यान रखें, तो वो चीज रहती है। केरला बहुत अच्छा है, पांडिचेरी बहुत अच्छा है।
केरला का तो मेरे को बहुत मन है, हमेशा से वो जाने बहुत का अच्छा बहुत मन है। लेकिन जाना तो कम से कम 7-8 दिन के लिए, क्योंकि उसके बिना एक्सप्लोर नहीं हो नहीं हो पाएगा ना, बहुत कुछ है आई गेस वहाँ पे तो देखने के लिए, है ना, काफी वहाँ पे वो है, वो एक माउंटेन एरिया ना मुन्नार करके, वहाँ में जाना। मुन्नार because मैंने सुना पहाड़ तो यही है, तो पहाड़ मत देखना। वहाँ ग्रीनरी वाले पहाड़ हाँ, है, मतलब कि वो बीच वाला साइड उनका बहुत अच्छा है। और क्या बकेट लिस्ट में? घूमना है यार, बस बहुत घूमना है मुझे। मतलब इफ आई फील कि अगर मैं कभी लाइफ में टचवुड इतना अचीव कर सकूं जैसा मैं प्लान कर रही हूँ, अगर वो मेरे पास अचीव हुआ तो एक लग्जरी कार विच आई वांटेड लाइक डेस्परेटली। कौन सी फेवरेट है? यार मुझे BM अच्छी लगती है। कौन सा मॉडल? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट अब ऐसे मुझे लेक्सस भी बहुत अच्छी लगती है, बट वो बजट से थोड़ी सी बाहर चली जाती है। लेकिन लेक्सस की ना SUV अच्छी है, काफी अच्छी। हाँ, सेडान नहीं। उनके सिडान भी अच्छे, बट उनकी ना जो लाइट्स है वो अलग ही एक फील है, पता नहीं कैसी सी, तो वो बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। अभी लेटली मैं सोच रही हूँ मेरे को हैरियर लेनी है बाय एंड ऑफ दिस ईयर। उसका एक अलग चाव चढ़ा हुआ है। लेट्स सी अभी ले पाते हैं कि नहीं, बट दिमाग में है कि लेनी है, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ये एक है मेरे। और क्या है? बस ये है कि गाड़ी लूँ एक अच्छी सी, और उसके बाद घर लेना ऑफ कोर्स एक है, क्योंकि हमारी जितनी प्रॉपर्टी है वो टुवर्ड्स माय इन लॉज साइड है, बट यहाँ पे मुझे एक घर बनाना है चंडीगढ़। कौन सा एरिया अच्छा लगता है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे यार वैसे जैसे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना घर चाहिए, लाइक फ्लैट नहीं चाहिए। फ्लैट में नहीं रह सकते मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा घर चाहिए जहाँ पे छत और जमीन सब मेरी है। मतलब मुझे ये नहीं चाहिए कि ऊपर को टक टक वक मेरे को ये नहीं किसी दिन खराब हो जाए तो मैं ये तोड़ के थोड़े चेंज कर पाऊँ। मैं तो यहीं बैठी हूँ, वहीं जैसे बैठी हूँ, बाहर अंदर से संवार लूंगी, बाहर का क्या। सही बात है। तो मुझे ऐसा बहुत बड़ी सी एक कोठी हो मेरे पास। सपने है ना बड़े बड़े। अमरावती में? नहीं, अमरावती में कौन जाए। मेरा मन है कि टुवर्ड्स न्यू चंडीगढ़ साइड कुछ बना लें, क्योंकि बहुत अच्छा आने वाले दिनों में बहुत ब्यूटीफुल जगह हो जाएगी वो। अब भी है, और आने वाले में सोचो और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो बड़ी सी कोठी हो, उसके अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, जस्ट लाइक सबके बड़े सपने जैसे। आई एम श्योर आपके मेरे सपने ही होंगे ना। सी हम इसलिए तो काम कर रहे हैं ना, तो इसको इनको पूरा करने में क्या है ना। हर कोई तो इसलिए जीत पैदा होता है, इसलिए मरता है, इसलिए तो काम कर रहा है कि ये सपने पूरे हो जाए। एक्चुअली यार गोल्स ही नहीं होंगे तो अचीव क्या करेंगे? जब क्लियर ही नहीं होंगे कि चाहिए क्या लाइफ में और इस डेडलाइन तक ये चाहिए, तो फिर हम काम तो नहीं कर पाएंगे ना उस हिसाब से। हमें पता ही नहीं है कब क्या करना है। शाहरुख ने ना वो ली रॉल्स रॉयस ना व्हाइट कलर की, तो मैं कहता कि सी वो एंजॉय उसको उसके पास है, वो एंजॉय कर रहा है, तो हम क्यों ना करें? हमारे पास हो तो सबको लेनी चाहिए। वो जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं डाउन टू अर्थ रहो, ठीक है भाई, डाउन टू अर्थ रहना जरूरी है, लेकिन अपने सपने पूरे करने भी जरूरी है। पूरे करने चाहिए ऑफ कोर्स। और वो हम कमाई एट द एंड ऑफ द डे इसलिए कर रहे हैं यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आज सब, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकले हुए हैं। तो और वैसे भी मुझे लगता है आपने भी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि लोग बोलते हैं ये ना सुंदर, ऐसा नहीं है वो सुंदर नहीं है, ऐसा है कि उसके पास पैसे कम है। पैसा आएगा तो सुंदरता आ जाएगी, बिल्कुल वो नेचुरल है, क्योंकि वो एक उसका ना एक रुतबा, एक ग्लो ही अलग होता है। आपके पास मुझे लगता है 90% प्रॉब्लम्स पैसों की वजह से। मे भी मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार 90% दुखी लोगों को आधा पैसों से खाया जा रहा है। कितनी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। जिनके पास है वो कहते हैं नहीं जी पैसा ही नहीं है सब कुछ, क्योंकि उनके पास है, इसलिए उनके पास है, उनके पास अदर प्रॉब्लम्स है। हमारे पास अदर प्रॉब्लम्स पैसा ना होने की वजह से है, लाइक बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे पास भी वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी, काफी सॉल्व हो जाएंगी। पैसा मुझे लगता है काफी बिग रोल प्ले करता है किसी की लाइफ में भी। किसे नहीं चाहिए यार, वो कहता नहीं वो कि सड़क पे खड़े होने से रोने से अच्छा है कि मैं अपनी फरारी में रो लूं। एग्जैक्टली, कोई कम रोना तो है ही है। हाँ, तो वहां रोने से तो अच्छा है ना कि अंदर बैठे कम से कम एक लग्जरी गाड़ी में, एक अच्छे घर में बैठे हो, 10 लोग पूछ रहे हैं, खाने की टेंशन नहीं होगी। आजकल तो आधी टेंशन तो खाने की है। बहुत लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर स्टिल ऑन अ बेटर पोजीशन। There are a lot of people who don't have food also every day. इतनी ठंड में मैं एक दिन देख रहा था कि इंसान ने सिर्फ नीचे प्लास्टिक का वो बिछा रखा है, और वहाँ पे उसके ऊपर एक हल्का सा पतला सा गद्दा और एक पतली सी रजाई टाइप वो लेके सो रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे को 2 कंबल में ठंड लग रही है, एक रजाई लेके सो रहा हूँ, और ये पता नहीं कैसे सो रहे हैं, ये कैसे सो रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है यार लाइफ। बस तो कैसा लगा? मजा आया, पक्का मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच साक्षी। थैंक यू सो मच। आई होप कि हम दोबारा मिले जब आपके 1 लाख फॉलोअर्स हों। आई विश फिर आप दोबारा दे देना जब आप स्टार बन जाओगे। बिल्कुल, ऐसे बोले कौन निखिल, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑफ कोर्स एक होता है ना कि किसी ने आपकी लाइफ में किसी एक ऐसे मोड़ पे
आके एक हाथ भी पकड़ाया होता है ना, आपको वो इंसान हमेशा याद रहता है। जस्ट द वे आई सेड इट, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। जब मैं 5,000 पे थी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज भी हैं वो मेरे साथ, और सेम इंटेंशन से हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्यार उनका या वो सपोर्ट उनका कम हो गया। आज भी वो मुझे यही बोलते हैं, यू विल डू अगेन वे बेटर देन वेयर यू आर टुडे। तो ऑफ कोर्स कोई भी किसी को, जिस इंसान ने थोड़ी सी शुरुआत दी होती है ना किसी भी चीज में, उन्हें तो कोई नहीं भूलता है। एंड इट्स लाइक मैं तो हमेशा याद करूंगा कि जब भी हो मैं तो साथ ही में से करूंगा, मैम इंटरव्यू करें। हाँ नहीं यार, आई बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू अगेन, और मजा आने वाला है। अगली बार मैं भी कुछ सवाल तैयार करूँ डन आपके लिए। डन पक्का, मैं वो गोलमोल कर दूंगा। हाँ, आपको तो चलो एक्सपीरियंस है। नहीं ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर योर टीम, थैंक यू एवरीवन। सबने मुझे मतलब इतना बुला के इतने रिस्पेक्टफुली मुझे और हमने सीढ़ी भी चढ़ा दी इनको। हाँ, आते आते मेरा कार्डियो हो गया, बट मुझे मजा आया क्योंकि वैसे मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती हूँ काम के बिना, तो वैसे ही पड़े रहते हैं। बट इट वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच, एंड इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। मैं कई बार आप जब तक इंसान से मिलते नहीं हैं, आप कोई परसेप्शन बिठाते नहीं है, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ आप किसी की पिक्चर देख के या किसी से एक बार बात करके उसे जज करें इन एनी सेंस कि वो कितना अच्छा है, कितने आउटस्पोकन है, कितने क्या है, मैं नहीं सोचती हूँ। वो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं बहुत ब्लैंक होके आई थी जब मैं आई। मुझे हालांकि ये मेरी नई चीज़ थी, मैं तो रहते ही ब्लैंक हूँ, है ना। मैं तो जब वो इंसान आता है ना तब सोचता हूँ कि अच्छा अब ये करना है, क्या करना है, हाँ, है ना। इसीलिए भी मे बी वो एक कंफर्ट जोन बिठाने के लिए भी आप 2-5 मिनट पहले इंसान से बात करते हो, जस्ट टू एनालाइज कि सामने वाला कैसा है कैसे नहीं। बट मुझे बहुत मजा आया, इट वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच।